चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है, हाँ सर एग्जाम डेट ठीक है, वो भी हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आपकी एग्जाम डेट, जो भी है थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ेगी। सभी बच्चे पहले यहाँ पर सेशन को आप लोग शेयर कर दें। आज की क्लास में मात्र 150 क्वेश्चन है। कितने हैं? 150, लेकिन पूरे नए क्वेश्चन हैं। आप लोगों को लगेगा सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर किसी न किसी स्टेट में आए हुए आपके उपन्यासों के क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर याद रखना, आप लोगों को मजा आ जाएगा क्योंकि सीधा सीधा मामला है। जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ पर 150 क्वेश्चन अगर ये पढ़ के चले जाओगे, और आपका चाहे बाण भट्ट की आत्मकथा की बात हो, चाहे वो आपका गबन की बात हो, चाहे वो यहाँ पर आपके बंटी की बात हो, तीनों के तीनों जो उपन्यास हैं और बड़े शानदार उपन्यास हैं, तो आप लोग बेहतर तरीके से इसको पढ़ना। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, हाँ ठीक है, बिंब में कंफ्यूजन है। ठीक है, वर्ग 3 मेंस की क्लास है, कल से स्टार्ट है एप्लीकेशन पे। ठीक है बेटा, जो भी कंफ्यूजन है आज खत्म हो जाएगी क्योंकि यहां पर 3 चीजें पढ़ेंगे, गबन, आपका बंटी और बाण भट्ट की आत्मकथा। अब एक चीज यहां पे आप लोग समझना, हम जो तीनों यहाँ पे चीजों को पढ़ रहे हैं, तीनों उपन्यासों को पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं आंसर बताता जाऊंगा, और अगर आपको छोटी बड़ी जो भी कहानी होगी वो बताता जाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो हम लोग थोड़ा रैपिड फायर में जाएंगे क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए और आप लोगों को यहाँ पे चाहिए कि इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप लोग बेहतर तरीके से उसका आंसर दे पाओ। ठीक है भैया? हाँ, अब क्लास डेली 30 दिन 30 मैराथन रहेंगे। ठीक है भैया? चलो देखना, और टेस्ट आज भी हुआ था। आज के टेस्ट में किसके कितने नंबर आए ये मुझे यहां पर बताइएगा। किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं कमेंट करके बताएं। हाँ, 3 बार ड्रेस चेंज कर ली सर आज। हाँ ठीक है भैया, अब क्लास है तो क्लास के हिसाब से यहाँ पे उपन्यास है, तो उपन्यास में क्या होना चाहिए? कलर रहता है उपन्यास का, यदि नोटिफिकेशन का कलर अलग रहता है। हाँ देखना भैया, जिनके नंबर आ रहे हैं ना 60 65, अच्छा पढ़ रहे हैं वो। बाकी जगह तुम लोग आ रहे हो 90, मजा नहीं आएगा। हाँ चलो भैया, पहला क्वेश्चन ही समझते हैं। अब देखना, जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आपका बंटी पहले पढ़ेंगे अपन। कौन सा भैया? आपका बंटी। सुनिएगा सभी, ये उपन्यास है आपका। ठीक है, देखना, आपके बंटी की अगर हम बात करें तो यहां पे हर प्रश्न को आप लोग पढ़ते जाना, हर प्रश्न का आंसर लगाते जाना। ठीक है भैया? हाँ ओके, जवान लग रहे हैं। ठीक है भैया, हम बूढ़े हो जाएंगे। नहीं भैया, इसी साल लेगी एग्जाम वो आपका। ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन यहां पर समझना सभी बच्चे। एक बार यहां पर पोल भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पोल भी मिल जाएंगे। और बताओ भैया, लेकिन अभी थोड़े स्पीड में क्वेश्चन हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी पोल मिलते जाएंगे तो पोल में क्या है भैया, पोल तो आपको मिले ही जाएंगे। हाँ क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है सर, डन। सेशन को सभी बच्चे शेयर कर देना। लेकिन अब देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो आपका बंटी है पूरा प्रोफार्मा मैंने आपको समझा दिया, एप्लीकेशन पे भी आपको समझा दिया है, यूट्यूब पर भी पूरा विस्तार से पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन आपके सबके आने चाहिए, क्वेश्चन सब आपको बेहतर मिलने वाले हैं। आप लोगों को पहला क्वेश्चन यहां पे दिया, खिड़की के पास बैठने के लिए किसने कहा था? तो देखो यहां पर याद रखना, जैसे फूलों की तरफ उंगली मत दिखाओ, ये जोत को बंटी ने सिखाया था। और खिड़की के पास बैठने के लिए यहां पर अमी कहती है। अमी और जोत आपने नाम सुना होगा। देखो यहां पर याद रखना, जैसे एक थे इसमें कौन भैया, एक तो शकुन महाराज जी हैं। हाँ बोलो सर, महारानी है ये तो। ठीक है, एक यहां पर आपके बत्रा जी हैं। ठीक है भैया, और एक यहां पे सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं डॉक्टर जोशी। अब देखो यहां पर ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है और कहानी बड़ी शानदार है, एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित यहां पर उपन्यास भी है, तो बड़ा शानदार उपन्यास है। अब मुद्दे की बात आती है कि जोशी के कितने पुत्र थे भैया, कितनी संतानें थी? 2 थी, अमी और जोत। इसके बाद शकुन के साथ शादी हो जाती है, उसकी दूसरी शादी होती है, और वो यहां पर जो बत्रा जी थे वो भी दूसरी शादी कलकत्ता में कर लेते हैं। अब सुनना, अब देखो यहां पर
आपको दिया है खिड़की के पास बैठने के लिए, किसने कहा था? तो अमी ने कहा था भैया खिड़की के पास बैठने के लिए। किसने कहा था? अमी ने। पूरे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं भैया, पूरे क्वेश्चन यहां पर नहीं मिलने वाले हैं। सुनिएगा, जोशी जी खतरनाक व्यक्ति हैं, मजाक नहीं है। अगला क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। शकुन किसके लिए स्वेटर बुन रही थी? अब देखो यहां पर याद रखना, शकुन की अगर हम बात करें, आज तक यहां पर बत्रा जी के लिए कोई स्वेटर नहीं बुना। लड़ाई लड़ाई में पूरा जीवन निकल गया, अंत में तलाक हो गया, भाई साहब कलकत्ता पहुंच गए, मीरा जी से शादी कर ली। अब मुद्दे की बात है कि डॉक्टर जोशी से शादी हुई, दूसरी शादी, शकुन की भी दूसरी थी, डॉक्टर जोशी की भी दूसरी थी, रोग में जोग मिल गया था। अब मुद्दा इस बात का था कि भैया जब दूसरी शादी हुई तो प्रेम और बढ़ गया भैया इनका। बंटी को भी भगा दिया, बोला तू जा पहले वाले बाप के पास में और वहीं रहना। कहां? कलकत्ता में। उन्होंने ले उसको हॉस्टल में डाल दिया। मुद्दे की बात यह भी है, स्वेटर बुनने की जो बात आती है तो यहां पर याद रखना, देखो भैया स्वेटर किसके लिए बुनेंगे? तो बत्रा जी से तो बिल्कुल बनती नहीं थी 2 सेकंड की भी, तो स्वेटर यहां पर डॉक्टर साहब के लिए बनाया। डॉक्टर साहब थे भैया, ठंडी लगती है डॉक्टरों को, देखा होगा आप लोगों ने। तो यहां पे स्वेटर किसके लिए बुन रही थी भैया? शकुन। तो याद रखना डॉक्टर जोशी के लिए। किसके लिए भैया? डॉक्टर जोशी के लिए। क्लियर है बात यहां पर? यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे पति जोशी के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। अब यहां पे अगला दिया गया, अगला क्वेश्चन समझना। मैंने यहां पर गिलास में ब्लेंडिंग पेपर जो डालकर यहां पर गेहूं बोए थे, ये किसने कहा था? चलो भैया अगला क्वेश्चन यहां पे और मजेदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे और मजेदार हो जाएगा। ये बताइएगा, ये जो आपका ब्लेंडिंग पेपर जो है आपका डालकर जो गेहूं बोए थे, वो अम्मी ने बोए थे। किसने बोए थे भैया? अम्मी ने बोए थे। और खिड़की के पास बैठने के लिए भी अम्मी कहती है। कौन कहती है भैया? अम्मी कहती है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, अब सब लोग यहां पर शगुन लगा रहे होंगे, इसमें कुछ विस्फोटक पदार्थ भी होंगे जो यहां पर शगुन लगा रहे होंगे। लेकिन जब गेहूं की बात होती है तो फिर यहां पे आंसर क्या हो जाता है आपका? अम्मी हो जाता है। क्या हो जाए? क्वेश्चन अच्छा नया क्वेश्चन है, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है? आधे लोगों के तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरीके की आपको यहां पे सीरीज चाहिए और आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर प्रश्न चाहिए, तो बेटा जितने बच्चे लाइव है ना उतने ही लाइक चाहिए। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, 30 दिन 30 मैराथन, ये आप लोग ध्यान रखना। 30 दिन यहां पर 30 मैराथन आएंगी। अगर आप लोगों ने ये क्लासें देख ली तो आपके यहां पर 3000 प्रश्नों का मामला पूरा कंप्लीट करा देंगे। 3000 प्रश्न मतलब आप लोग समझना कि आपका उद्धार होना तय है। ठीक है भैया? हाँ, अगले क्वेश्चन में आपको और मजा आने वाला है। पौधों को उंगली ना दिखाते कभी, उंगली दिखाने से मर जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना शानदार है। ठीक है भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर याद रखना, जो बंटी था, बंटी की अगर हम बात करें, ये बंटी आपका वही बंटी है जो बत्रा जी और शकुन का लड़का है। बंटी अकेला रहता है बेचारा, बड़ा टेंशन में रहता होगा और बड़ा तनाव में रहता होगा। ये जब यहां पर बंटी क्या करता था, पौधों की, क्योंकि बगीचे की भी बात की गई है उपन्यास में, आपने पढ़ा भी होगा भैया। जब वो यहां पर पौधों की तरफ उंगली दिखाता था तो जोत कहती थी उससे, पौधों की तरफ उंगली नहीं करते भैया। हाँ भैया लगता था ना, था सौतेला, लेकिन मामला एक ही है भैया, भैया तो भैया होता है। तो यहां पर याद रखना, यहां पर याद रखना, पौधों की तरफ वो उंगली जब करता था तो जोत उससे कहती थी कि नहीं भैया पौधों की तरफ उंगली मत कर, भैया पौधा सूख जाता है। जैसे जो फूल होता है, फूल भी सूख जाता है। जैसे हम लोग करते थे, नहीं यार उस फल की तरफ, जैसे हम लोग क्या करते थे गांव में, आम का पेड़ होता था तो आम के पेड़ की तरफ हम लोग इशारा कर, नहीं भैया उंगली मत कर, वो फल क्या है, मुरझा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसी ही कंडीशन किसके साथ थी आपकी? तो ये बंटी के साथ थी। और यहां पर वो पौधों की तरफ जब उंगली करता तो जोत उसको बार बार समझाती, और यहां पर जब जोत उसको बार बार समझाती तो फिर यहां पर बंटी ये पौधों की तरफ उंगली करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा भैया? जोत होगा। कितने बच्चों का सही है देख लो। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? पहले यहां पे थम्स अप कर दो भैया, पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी रुक जाओ, एग्जाम थोड़ी आया है। मैंने क्या बोला था? 365 दिन में से बाकी तुम्हारे और बाद के 30 दिन अपने,
प्रदीप सर के रहते हैं हमेशा, चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो। अंतिम 30 दिन जो यहाँ पे दिल से अगर पूरी क्लास को पढ़ ले, उसको यहां पर एग्जाम में एज इट इज प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपने इसलिए नहीं पढ़े, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं सब। हमने जो अभी तक पढ़े हैं वो क्वेश्चन उस पार्ट से बनाए गए हैं जो आपके यहां पर पढ़े, सबने पढ़े, दुनिया ने पढ़े हैं। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कम से कम 2 से 3 एग्जाम में आ चुका है और नेट का फेवरेट क्वेश्चन भी है आपका। हाँ हाँ, वर्ग 3 में आए थे बहुत सारे। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखना भैया, बवाल होगा। उंगली मोड़कर पौधों की ओर इशारा करने का ढंग बंटी ने किसको बताया था? अब देखना यहां पर यह भी मामला थोड़ा अच्छा वाला है, यह भी मामला यहां पे थोड़ा सा खतरनाक वाला है। देखो दोनों का मामला अलग था। हाँ, तो यहां पर किसको बताया था, किससे सीखा था, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब देखो जब भी यहां पर इस क्वेश्चन को 2 तरीके से, हाँ 2 तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि यहां पर ज्योत और इसकी जो वार्ता है थोड़ी बहुत यहां पर आपके दी गई है, किसी अंश में आपसे पूछी भी गई है, क्योंकि ज्योत यहां पर इसको बताती है कि यहां पर भैया ऐसा मत करना, उंगली मत दिखाना। तो ये फिर यहां पे उंगली नहीं दिखाता, ऐसे हम लोग यहां पर आधी उंगली ऐसे कर लेते हैं। ये वाला मामला उसने सीख लिया था और ज्योत को यहां पे बता रहा था कि ठीक है दीदी बोलता था, मजाक थोड़ी है। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ज्योत हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, ज्योत हो जाएगा। उंगली मोड़कर पौधों की ओर इशारा करने का ढंग बंटी ने किसको बताया था? तो यहां पर ये ज्योत को बताया था। किसको बताया था भैया? ज्योत को बताया था। क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़ जाओ। ज्योत के बालों में बंटी कौन सा फूल लगाया? अब देखो बंटी ने यहां पे कौन सा फूल लगाया, वो बोलते नहीं, हाँ यहां पर क्या बोलते हैं, जब बालों में फूल लगाया जाता है तो बालों में यहां पर आप लोगों की भाषा में कुछ उसको अलग ही बोला जाता है। देखा होगा जब शादी विवाह में लोग जाते हैं तो फिर यहां पर बालों में बढ़िया यहां पर सफेद फूल, जो मोगरा का फूल होता है वो वाला लेके जाते हैं, लगा देते हैं बालों में, बढ़िया खुशबू आती है। हाँ, और जैसे ही खुशबू आती है तुम लोग उसकी ओर खिंचे चले जाते हो। और क्या, वो रेल सी गुजरती है और तुम लोग पुल से थर थराते हो, तो मामला क्लियर हो जाता है। यही कंडीशन होती है भैया। तो बंटी को पता था, क्योंकि बंटी को पहले से पता था, उसकी माँ भी यही करती थी भैया। माँ सुबह अलग यहाँ पर कंसेप्ट में, शाम को अलग भैया। तो वो भी माँ भी थी उसकी, वो भी फूल लगाती थी। जूड़ा कुछ आपकी भाषा में उसको बोला जाता है। तो याद रखना ये वाला जो कंसेप्ट है। तो ज्योत के बालों में बंटी कौन सा फूल लगाया करता था भैया? सफेद फूल। कौन सा फूल भैया? सफेद फूल लगाया करता था। ये क्वेश्चन कैसा लगा? हाँ, गजरा बोलते हैं, हाँ शायद गजरा बोलते हैं। हाँ, गजरा एक गाना भी तो है, वो कजरा है, गजरा ही कहते हैं, गजरे वाली। हाँ वही वही वही, समझ गया भैया, ये समझदार आदमी है। हाँ बिल्कुल भैया। हाँ, तुम लोगों को तो अनुभव होगा, खासकर वर्ग 2 वालों को, क्योंकि इनके में तो यहाँ पे पेडागोजी भी हट गई। अब तो केवल गजरा बचा है। बढ़िया मोस्ट क्वेश्चन बते हुए हैं, बस और कुछ नहीं है। बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया है, हाँ आप लोगों ने, बैणी भी बोला जाता है, आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किया है, इसका मतलब क्वेश्चन मजे नहीं आ रहे। चलो भैया, क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे क्या? ठीक है, मैंने क्या बोला था, ज्यादा होशियार मत बनना भैया, क्योंकि यहां पर जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो यहां पर, मुझे पता है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड जो मामला होता है वो बाद में ही मिलता है बेटा। अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक बराबर होने चाहिए। अगर आपको मजा आ रहा है तो लाइक बराबर होने चाहिए मात्र 1 मिनट के अंदर, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है। और क्वेश्चन भैया एक भी ऐसा नहीं हो जिसमें डाउट हो, तुमको सब समझा दूंगा मैं। सगुन ने सबके सामने बंटी को चांटा क्यों मारा था? एक क्वेश्चन देखना भैया। हाँ, अब देखो यहां पर सगुन, देखो ये क्या है, सगुन फ्रस्ट्रेट हो गई थी भैया। हाँ, अब उसको यहां पर क्या था, इसलिए चांटा मारा क्योंकि जो डॉक्टर जोशी था, डॉक्टर जोशी की एक संतान थी जिसका नाम था अमी। अब जो अमी थी, क्योंकि बंटी क्या है, चाहे वो मीरा की संतान हो या फिर डॉक्टर जोशी की संतान हो, वो दोनों से लड़ता था, क्योंकि सौतेला था भैया। उसको बुरा लगता था कि भैया नहीं मैं तो अकेला ही हूं। अब यहां पर उसको ये बुरा लगता था, बहुत मारता था। बंटी बड़ा विस्फोटक पदार्थ था। हाँ, और क्या, बाल वाल खींच देता था, कुछ भी बोल देता था।
डेली लड़ता था, डेली। जोत से तो वो इतना लड़ता था, अमी और जोत से तो क्या ही कहने। वो परेशान हो गया था डॉक्टर जोशी, बोला पागल आदमी या तो साइको हो गया है, इसको कहीं दिखवा लो भैया। तो यहां पर याद रखना, शगुन ने एक बार तो उसको बहुत भयंकर चांटा मार दिया था। बिल्कुल भैया। तो आप लोग यहां पर याद रखना, घूसा बोलते हैं इसको, घूसा मार दिया था उसको। तो बंटी अमी से लड़ रहा था और यहां पर लड़ते हुए जब शकुन ने देखा, उसका दिमाग खराब हो गया भैया। क्योंकि शत्रुतापूर्ण व्यवहार जो है, अगर हम बात करें इसमें, यहां पर बंटी की जो जेलिस है, जलन बोलते हैं आप लोगों की भाषा में, वो यहां पर जोत अमी के प्रति दिखाई गई है। और जो यहां पर कलकत्ता वाली एक और बहन थी उसकी, जो यहां पर उसके पापा की दूसरी मम्मी की बिटिया थी, जो दूसरी मम्मी की संतान थी, तो भैया उससे भी लड़ता था। वहां पहुंचा तो उसको भी मारा, यहां गया तो डॉक्टर जोशी की दोनों संतानों को मारता था। हाँ, यही तो था कंसेप्ट भैया उसका। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बहुत बढ़िया। मैंने नहीं देखा था, मैं अगर देख लेता बंटी को ये बोलता कि बंटी सुन और मार। हाँ, मैं अगर होता तो बंटी को बोलो तू भैया और मार, तेरा जिस दिन मन भर जाए ना, ये जीवन में जो भी करना है शिद्दत से करो, खाना खाना दबा के खाओ, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इसको या जंग भरपूर होना चाहिए। ठीक है भैया। हाँ, बंटी के 3 भाई, अभी तो मित्र भी आएंगे, देखना भैया। ये समझना, अच्छा प्रश्न है भैया, सब लोग समझना, सब लोग समझना भैया। वर्ग 3, ठीक है भैया, कल से क्लास है उसकी सुबह, ठीक है भैया। हाँ, जिस घर के लोग हाँ यहां पर लेक छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा। अभी क्या हुआ है? अभी तो बहुत कुछ होगा। किसने कहा था? मतलब जिस घर के लोग अगर पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे उनके साथ यही होगा, और अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये कथन यहां पर किसका है? ये कथन यहां पर किसका है? अब बताओ भैया। तो ये कथन यहां पर कौन कहती थी? आप लोगों को पता होगा, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा प्रेम जो करता था, सबसे ज्यादा स्नेह जो था, वो फूफी का था। किसके प्रति? बंटी के प्रति। अब यहां पे फूफी उसको बोलती भी थी, समझाती भी थी, कई बार यहां पर बत्रा जी को भी समझाया, मतलब यहां पर बंटी के पापा को समझाया कि बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। वकील चाचा ने भी समझाया, वकील भाई साहब ने भी समझाया कि नहीं भैया ऐसा मत कर, ले भैया तू तलाक ले, बात खत्म, तू जा जोशी के संग, मैं जा रहा हूं मीरा के संग, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मामला खत्म। हाँ, चलो भैया। अब आप लोग यहां पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये जो कंसेप्ट है कि जिस घर में अगर यहां पर पद चिन्हों पर लोग नहीं चल रहे हैं, तो आप लोग याद रखना उस घर में लड़ाइयां होना तय है। और आजकल की लव मैरिज तो इतनी खतरनाक हो चुकी हैं कि भाई साहब, पद चिन्ह तो छोड़ो, एक जा रहा है इधर तो एक जा रहा है पश्चिम में, एक जा रहा है पूरब में, एक जा रहा है पश्चिम में, तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, आई हेट यू, मामला खत्म, कल तलाक चाहिए, 3 बार बोल दो मामला खत्म हो जाता है। आजकल का कंसेप्ट यही है। हाँ, तो यहां पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? फुप्पी। क्या हो जाएगा? फुप्पी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर इसका क्या हो जाएगा? फुप्पी हो जाएगा। सही है। कितने बच्चों का सही है? हाँ, स्क्रीनशॉट, इसका क्वेश्चन का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको किसी शिफ्ट में टकरा जाएगा। लिख लो भैया। हाँ, हो गया बेटा सभी को? मैंने बोला था ना कि भैया होली के बाद जो भौकाल आएगा वो ऐसा आएगा, जो बच्चा अगर प्रदीप सर के साथ जुड़ा हुआ है 30 दिन, उसका मामला खत्म। वो कुछ यहां पर एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसेगा। ये वही क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता। आंतड़ियां बाहर आ रही हैं सर। हाँ, अगला देखना भैया। डॉक्टर जोशी शकुन के लिए क्या लेकर आए थे? बोल देना, समोसे लेकर आए थे। हाँ, पानी पूरी तो नहीं लाए थे भैया। हाँ, अब देखना डॉक्टर जोशी यहां पर क्या लेकर आए थे। चलो भैया बताइएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अगर आपने बता दिया तो मैं समझ लूंगा कि आप लोगों ने पढ़ा है। और जितने भी कबूतर थे ना, आज फेफड़े बाहर आ जाएंगे भैया। ओके, चलो देखो, डॉक्टर जोशी था एक्टर आदमी, तुमको पता ही है भैया बचपन से ही। और डॉक्टर जोशी के मामले बिल्कुल अलग थे, क्योंकि जो डॉक्टर जोशी था वो विस्फोटक पदार्थ था। और भैया डॉक्टर जोशी तो पहले से ही ऐसा था, वो ऐसा जी रहा 2050 में जी रहा हो, पहले उस युग की बात है। अब मुद्दा यह था
क्या स्वेटर तो लाया नहीं? स्वेटर तो शगुन उसके लिए बुनती थी। किसके लिए? डॉक्टर जोशी के लिए। साड़ी तो शगुन पहनती कहाँ थी, कम पहनती थी, उसमें रहती थी बिल्कुल जैसे आजकल के बॉलीवुड स्टार रहते हैं। मामला इनका भी क्लियर था। हाँ, अब चूड़ियां लाया नहीं, क्योंकि जयपुर की चूड़ियां लाता तो जयपुर जा नहीं पाया ये। वो लाया था सेंट। हाँ, अतर। अतर मतलब इत्र भी आ सकता है, लाड़ लो यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ सकता है? इत्र भी आ सकता है। इत्र की सीसी लेकर आया था ताकि सगुन जैसे इत्र लगाए तो वो तीसरी शादी भी कर ले। देख रहे हो तुम लोग? अब इत्र लगाएगी भैया तो दूसरा बगल से गुजरेगा तो फिर पुलसा थर थर आएगा, मामला फिर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? तो याद रखना, डॉक्टर जोशी इत्र की सीसी लेके आया था। अब इत्र की सीसी लेके आया तो बढ़िया यहाँ पे, अब पता नहीं कौन सी कंपनी की थी, भोग भोग लेके आया होगा और क्या, या वो 20 रुपए वाला जो मिलता है मार्केट में वो वाला लेके आया होगा, ताकि यहाँ पे जैसे ही अगर भी यहाँ पर कॉलेज में जाएगी कौन? सगुन, तो फिर से जितने भी यहाँ पे लोग होंगे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे यहाँ पर प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, जैसे ही वो ट्रेन से गुजरे सगुन और वो लोग पुल से थर थराए और डॉक्टर जोशी का सेंट काम कर जाए। समझ रहे हो ना? हाँ, तो सेंट की सीसी लाया था वो। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। अगला देखना, कौन जन्म से ही गुस्सैल और ऊधमी होते हैं? अब देखना भैया, ये मामला थोड़ा इसका एनसीईआरटी वाला है, ये शायद आपको पता ही होगा, ये शायद आपको पता ही होगा। ये यहां पर शकुन भी कहती है और डॉक्टर जोशी भी कहता है और अमित बत्रा भी कहते हैं। सुनिएगा भैया, यहां पर बचपन से ही थोड़ा रूढ़ी जो व्यवहार था, या कह सकते गुस्से वाला जो व्यवहार था, आक्रोश वाला जो व्यवहार था, और जोत के सामने जाकर तो भैया ऐसा लगता था जैसे मान लो कि यहां पर बिल्कुल भैया लड़ाई हो रही हो अकबर और हेमू की। ऐसा लगता था तराइन का सेकंड युद्ध हो रहा हो। लेकिन यहां पर एक कथन जो है वो लड़कों के लिए था कि ये जन्म से ही क्या होते हैं? गुस्सैल होते हैं, जन्म से ये ऊधमी होते हैं, जन्म से ही यहां पर क्या होते हैं भैया? आक्रोशी टाइप के होते हैं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। और अपने स्टूडेंट भी इसी लेवल के हैं, अपने स्टूडेंटों का लेवल थोड़ा अलग है। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों तुम लोग। ये लो बताओ भैया, कुछ लोग यहाँ पर एक्सपर्ट लोग भी हैं इस क्लास में, तो मुझे इसका आंसर बताएं। मैं जान जाऊंगा कि तुम लोग एक्सपर्ट हो। तुम उस पर शायद इतना ज्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। शकुन से यह बात किसने कही थी? अब देखो ये कथन सुनना भैया। हाँ, ये कथन यहाँ पे सुनना। लड़कियां बड़ी शांत होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है कबूतर, लड़कियां तो गाय हैं। बिल्कुल है भैया, गाय हैं। हाँ, नारी है भैया, स्त्रियों का सम्मान करो। तुलसीदास कहते हैं श्रेष्ठ है भैया। हर युग कहता है कि नारी श्रेष्ठ है, तो अपन भी मान रहे हैं भैया नारी श्रेष्ठ है। कबूतर होते हैं क्या भैया? ये होते हैं विस्फोटक पदार्थ। नारी होती है गाय। सीता तो गाय है, लड़की तो गाय है। मैया मान लिया हमने। वो तो जब यहाँ पे तुम लोगों की वर्ग 2 में जॉब लग जाएगी, उसके बाद शादी के फरमान आएंगे, तब पता चलेगा गाय है कि क्या है। फिर बोलोगे क्या से क्या हो गया। देखते देखते वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है भैया, देखना। तो डॉक्टर जोशी ये समझाता है कि शकुन तुमने यहां पर उसको इतने ज्यादा तुम हावी रहे हो कि वो यहां पर कभी बच्चा बन ही नहीं पाया, वो बच्चा बन ही नहीं पाया। ये डॉक्टर जोशी समझा रहा है शकुन को। एक तो दिक्कत क्या थी कि डॉक्टर जोशी की जब शादी हो जाती है तो यहां पर बंटी इस रूम में सोता था और डॉक्टर जोशी यहां पर इस रूम में। बेचारा रात में डरता था, आ जाता था इधर गेट खटखटाने के लिए। टेंशन हो जाती थी किसको भैया? जोशी जी को। वो यहाँ पर बोलता है यार पता नहीं ये इस तरीके का क्यों है, कोई साया वाया तो नहीं है इसके ऊपर। इतना यहाँ पर ऊधमी जोत से सुबह ही सुबह लड़ जाता था, जैसे हम लोग लड़ जाते हैं कि चाय तो मिल जाए, अगर बिस्कुट ना मिले हमको, टोस बोलते हैं, टोस ना मिले तो हम लड़ जाएं। ऐसा होता था भैया पहले। देखना भैया, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है आंसर? हाँ, सबका सही है। चलो भैया, प्रॉब्लम चाइल्ड इसी ने कहा था इसको। डॉक्टर जोशी कहते हैं ये लड़का भैया समस्यात्मक बालक है, प्रॉब्लम चाइल्ड है। कैसा भैया? प्रॉब्लम चाइल्ड है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बेटा? एक बार थम्स अप करके कमेंट करके बता दो, वीडियो को लाइक कर दो एक बार, क्योंकि मुझे लगेगा कि मेहनत थोड़ी रंग ला रही है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, 30 दिन बचे हुए, मामला खत्म करना भैया।
और टॉपर होना चाहिए तांडव का। बस मुद्दे की बात है, ये क्लास केवल लाइव मिलेगी, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। किसी को ये ध्यान रखना, 30 दिन 30 मैराथन रिकॉर्डेड नहीं रहेगी, ओनली लाइव। तांडव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे, नहीं तो आप लोग भटकते रहना फिर। हाँ, अगला, जहां जस्टिफिकेशन है वहां गिल्ट है, किसने कहा था? लो भैया, जहां जस्टिफिकेशन है वहां गिल्ट है। सबका आंसर आना चाहिए भैया, बहुत बढ़िया। जस्टिफाई नहीं बोलते, वही है जस्टिफिकेशन बेटा। हाँ, औचित्य बोल सकते हो आप लोग अपनी भाषा में, न्याय उचित भी बोल सकते हो, प्रमाणिक भी बोल सकते हो। वहीं गिल्ट होता है, जहां जस्टिफिकेशन है वहीं पर गिल्ट होगा। ये किसने कहा था? ये यहां पर आपका डॉक्टर जोशी कहता है। कौन कहता है भैया? डॉक्टर जोशी। कुछ लोग वकील चाचा ना लगा दिए हो जस्टिफिकेशन जस्ट। अरे भैया कबूतर सुन लो रे, तुम लोग अपना दिमाग मत लगाना इसमें, कुछ का कुछ भी आंसर ठोक रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं, आखिर कब तक, आखिर कब तक? आज भैया ये क्लास 2-2.5 घंटे चलेगी, मुझे 150 क्वेश्चन कराने हैं और आप लोगों को 150 के 150 लाइव देखने हैं, बाद में नहीं दिखेगा। और आप लोगों को बता दूं, कोई कॉल नहीं करेगा ऑफिस में, ना कोई कमेंट करेगा कि सर क्लास कहां गई। कहीं नहीं गई, क्लास यही है, देखो ना लाइव भैया। हाँ कहां से लेकर आए हो क्वेश्चन बेटा? वही है जो सब पढ़ा रहे हैं, वो तांडव में नहीं मिलता, जो एग्जाम में आता है वो मिलता है। पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। लगाओ भैया आंसर। चलो अब आगे बढ़ जाएं कबूतरों। शकुन की उम्र क्या थी? ये क्वेश्चन वर्ग 2 ओरिएंटेड है, शानदार वाला। ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिए भैया? सब दे देता तुम लोगों को क्वेश्चन, तो फिर पढ़ाता क्या मैं? हाँ, शकुन की उम्र कितनी थी? अब तुम लोग बोलोगे भैया कि शकुन की उम्र होगी 20-25 साल, तो ये तो सबको बता चुका हूं। शकुन की उम्र थी भैया 36 साल थी। लाड़ लो, कितनी थी? शकुन की उम्र 36। एक एक क्वेश्चन मिल जाए, कोई डाउट नहीं रहेगा। इतना मैं मौका ही नहीं दूंगा कि तुम लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ पाओ। ये मुझे पता है, क्योंकि मुझको पता है कि तुमको क्या पता है, लेकिन तुमको नहीं पता कि तुमको क्या पता है। मैं जानता हूं कि तुमको क्या पता है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमको क्या पता है, इसलिए मुझे पता है कि तुमको क्या पता है। अब क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्योंकि तुमको सब पता है। देखना भैया अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जोशी की पत्नी का नाम क्या था? ये पहली वाली पूछ रहा है भैया, ये पहली वाली पूछ रहा है। क्योंकि याद रखना, अगर वो शकुन के बारे में पूछेगा डॉक्टर जोशी की दूसरी पत्नी कौन सी है, तो शकुन सूंघ के आंसर। लेकिन जब वो यहां पर, याद रखना, जब वो आपसे सीधा पूछ रहा है तो याद रख लेना वो किसके बारे में? प्रमिला। किसके बारे में पूछ रहा है? प्रमिला। तो यहां पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइएगा डॉक्टर जोशी की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? प्रमिला। 2 संतान थी, अमी और ज्योत। क्या थी भैया? 2 संतान थी, अमी और ज्योत। तो आप लोग यहां पर लिख लो, पता जानकर भी लापता हैं सर, हम तो क्या ही करें। सर जी क्लास ब्लैक टी शर्ट की कसम है, हाइड मत करना। ये भगवान, हाँ गजब भौकाल है भैया, बवाल है भैया। ठीक है, अलग ही भौकाल है इधर, देखना भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखना। तुम लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन कराओ तो लेवल नहीं है, अच्छे कराओ एग्जाम ओरिएंटेड और हाई लेवल हो गया। अरे भैया अपना लेवल बता दो, हाँ नहीं तो बाद में यही बोलूंगा कैंडी सूट सूट करता। हाँ देखना भैया, फैट फलाइंग तेरे यार दी यू कैन है। देखना अब इधर, छोटा बनकर जीना उसके अहम को बर्दाश्त नहीं, और बड़ा होकर जीने लायक उसके पास कोई पूंजी नहीं। यहां उसके शब्द किसके लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है? ये देखो कंसेप्ट, ये देखो क्वेश्चन का लेवल। तो याद रखना ये यहां पर किसके लिए? तो याद रखना, छोटा बनकर जीना उसके अहम को बर्दाश्त नहीं है। ये जब यहां पर लड़ाइयां होती थी ना, तो जो शकुन थी, एक तो बढ़िया आराम से फेस वॉश वगैरह लैक्मी का काजल वाजल लगा के जाती थी। ये टेंशन में रहते थे कौन? बत्रा जी। और फूफी भी टेंशन में, एक तो टेंशन उसको भी आती है, बंटी को भी। तो यहां पर याद रखना, छोटा बनकर वो जीना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसका घमंड है,
आपने देखा होगा लड़कियों का घमंड अलग ही लेवल का रहता है। अगर शादी में चले जाएं और उनको यहाँ पर दिख जाए कि नहीं भैया ये हमसे अच्छे लग रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे इनको यहाँ पर सब कुछ लुट गया हो जीवन का। हाँ, यही रहता है। और अगर बड़ा होकर जीने लायक उसके पास कोई पूंजी नहीं है, ये कथन यहाँ पर उसके जो है वो यहाँ पर शकुन के लिए बात की गई। किसके लिए भैया? शकुन के लिए बात की गई है। बात समझ में आ रही सभी को? बात समझ में आ रही सभी को? चलो भैया आगे बढ़ जाए कबूतरों। अगला देखना, अलग ही भौकाल है भैया, ये क्वेश्चन तो अलग बवाल है भैया, देखना इधर। हाँ, अब समझना यहाँ पर, अब समझना यहाँ पर। कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे आदमी एक छोटे से अणु में अपना चेहरा, मोहरा, आदत, स्वभाव, संस्कार सब कुछ अपने बच्चे में सरका देता है। और बंटी को देखकर यह बात किसने कही थी, यह बड़ा शानदार है। इसको आप लोग छाप लेना भैया, अगर कथन में आएगा ये क्वेश्चन, जब आएगा ये क्वेश्चन आपको टक्कर देगा बाणभट्ट की आत्मकथा से। जो बाणभट्ट की आत्मकथा के कथन हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा के जो कथन है, आपके 19 कथन इंपोर्टेंट हैं, ये उसको टक्कर देने वाला क्वेश्चन है बेटा, ये उसको टक्कर देने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर याद रखना, देखो कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे आदमी एक छोटे से अणु में अपना चेहरा, मोहरा, आदत, स्वभाव, संस्कार सब कुछ अपने बच्चे में सरका देते हैं। बंटी को देखकर ये जो बात थी, बंटी का जो चेहरा था, इस चेहरे को देखकर वकील चाचा जब आते थे किससे मिलने, बंटी से, और जो भी बातें थी कलकत्ता से यहां तक आती थी, कौन लाता था? वकील चाचा। साइकिल या कोई भी खिलौना आने हैं तो वकील चाचा लेकर आते थे। तो ये वकील चाचा कह रहे हैं, ये किससे कह रहे हैं? बंटी को देखकर कह रहे हैं, बंटी की मासूमियत को देखकर कह रहे हैं। आगे देखना भैया। शकुन ने डॉक्टर जोशी के परिवार को घर पर क्यों बुलाया था? शकुन ने डॉक्टर जोशी के परिवार को घर पर क्यों बुलाया था? अब देखना भैया, हाँ, क्योंकि यहां पर याद रखना तलाक की डेट फिक्स हो गई थी। उन्होंने बोल दिया था भैया जा सिमरन, क्योंकि बत्रा जी ने बोल दिया जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। चाचा ने भी बोल दिया, वकील चाचा ने, अब भैया तू फ्रीडम है शकुन, जो तेरे को करना है, चाहे तू पानी पूरी का ठेला लगा, चाहे तू तीसरी शादी कर या 10वीं शादी कर। तो यहां पर ये जो कंसेप्ट था, अब डॉक्टर जोशी के घर वाले क्यों आएंगे ये बताओ? लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले लड़की के घर जाए, लड़की के घर वाले लड़के के घर जाए, क्यों जाएंगे भैया? पंडित से पूछ लो, डिसाइड कर लोगे शादी कब होने हैं। हाँ, तो शादी कब होनी है, तारीख फिक्स करने के लिए डॉक्टर जोशी के परिवार वाले आए थे कि शकुन की यहां पर डोली कब उठेगी। हाँ, तभी तो बोलेगा तुझको भगा लाएंगे तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, मामला ही खत्म। और क्या? तो याद रखना यहां पर फिर गाना भी तो होगा, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, ये गाएगा कौन? बत्रा जी। हाँ, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तो याद रखना आंसर डी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भैया। मौजी मौज है यहां तो। और लास्ट में तुम जैसे कबूतर जाएंगे, बैंड बाजे वाले अलग नहीं मानती है, देश है वीर जवानों का, 3-4 नागे नागे 10-15 सपेरे पीछे दौड़ते हैं आजकल की शादियों में। पहले नहीं होता था ऐसा, केवल बंटी नाच रहा था, लुंगी डांस कर रहा था उस दिन। बंटी थोड़ा प्रॉब्लम बच्चा है, उसकी प्रॉब्लम को तो झेलना ही होगा। किसने कहा था? किसने कहा था? चलो भैया, हाँ, ये बताओ बच्चे को प्रॉब्लम चाइल्ड खेलने वाला कबूतर कौन था? डॉक्टर जोशी था। उसको ऐसा लगता है वो हर बार गेट बजाता था रात में उठ उठ के भैया, तो टेंशन तो होगी। तो उसको ये टेंशन थी कि भैया जो यहां पर डॉक्टर जोशी बोलते थे कि यार इसको कोई ना कोई समस्या है, टेंशन दे देता वैसे ही फालतू की। हाँ, उसको जीने नहीं दे रहा था। उसने बोला प्रॉब्लम चाइल्ड है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जोशी हो जाएगा। इतने बच्चों का सही है, ये तो सबका सही होगा, पड़ा हुआ है। शकुन की शादी कहां पर हुई? घर पर, कंपनी बाग, क्लब का लोन या बंटी के घर के लोन में हुई थी। तो याद रखना भैया, पहली शादी हो गई थी वहीं गांव में। हाँ, वही जुता हुआ खेत था, उसी में हो गई थी, वहीं टेंट लगाया। लेकिन अब शकुन का लेवल हाई था भैया, कॉलेज में थी, मजाक थोड़ी था। और जैसे ही शकुन का लेवल बढ़ा, डॉक्टर जोशी डॉक्टर था, शकुन का अपना एक लेवल था। उन्होंने बोला सुनो भैया अब शादी होगी क्लब में। हाँ, जो भी होगा क्लब में होगा भैया। तो याद रखना यहां पर शकुन की जो शादी हुई थी वो कहां पर हुई थी भैया? क्लब में हुई थी। कहां पर हुई थी भैया? क्लब में हुई थी। तो क्लब का जो लॉन होता है, अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको? बाउंड्री। हाँ, ये उसी को बोलते हैं भैया। चलो लिख लो भैया सभी। क्यों, मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर, मजा आ गया। अगला देखना,
किसके आधे शरीर से अंधेरा फूटता था और आधे शरीर से उजाला फूटता था? तो भैया यहां पर बताइएगा, किसके शरीर से, आधे शरीर से अंधेरा और आधे शरीर से उजाला? ये जब यहां पे बंटी गया कलकत्ता, और जैसे ही बंटी यहां पर कलकत्ता गया तो मामला गड़बड़। कलकत्ता में क्या चलते हैं? जादू टोना, ये आपको पता होगा हमेशा। और जादू टोना, भूत 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 जो चुड़ैल उड़ैल का कंसेप्ट होता है, सबसे ज्यादा कहां चलता है? बंगाल में। अब यहां पर ये बताइए, कहानी कहां की होगी भैया? बंगाल की। लेकिन बंगाल में जादूगर नहीं था, एक जादूगरनी थी, उसका आधा शरीर अंधेरा और आधा शरीर उजाला लगता था। तो यहां पर याद रखना, ये बंगाल की जादूगरनी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? ये बंगाल की जादूगरनी है। जब भी पूछा जाएगा इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं कि आधे शरीर में अंधेरा और आधे शरीर में उजाला, ये बंगाल की जादूगरनी है। किसके भैया? बंगाल की जादूगरनी है। इसलिए हमेशा याद रखना, जादूगरनियों से बच के रहना। बिल्कुल भैया, हाँ। हाँ, वो आता नहीं है कि मेरी यादों को भैया क्या बना के रखा है? हाँ, एक आपके पंक्ति सुनी होगी, मेरी यादों को जेवर बना के रखा है, सबके लिए दिल को पत्थर बना के रखा है, और तुम समझते हो कि लड़की है। अरे नहीं साहब, जादूगरनी है, पता नहीं कितनों को कबूतर बना के रखा है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना भैया, अगला क्वेश्चन यहां पर देखना। हाँ, और क्या? मेरे लिए यादों को जेवर बना के रखा है, सबके लिए दिल को पत्थर बना के रखा है, तुम समझते हो लड़की है। नहीं साहब, जादूगरनी है, पता नहीं कितनों को कबूतर बना के रखा है। चलो भैया देखना अगला। जवानी यूं ही अंधी होती है बहूजी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी। किसने कहा था? ये शकुन के लिए कथन है भैया। हाँ, देख रहे हो भैया? हाँ, ये किसने कहा था? जवानी क्या होती है भैया? जवानी यूं ही अंधी होती है, और क्या? जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा भैया। फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी होती है, शकुन से कहती है फूफी। कौन कहती है? फूफी। तो याद रखना, ये किसका कथन है? फूफी का कथन है। किसका है भैया? फूफी का कथन है। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसलिए कबूतर कहते हैं भैया के कबूतर, हाँ, कैंडी सूट सूट करता। चलो भैया आगे। शादी के बाद कौन से दिन शकुन डॉक्टर जोशी के यहाँ गई? लो भैया, ये क्वेश्चन तो तुमने नहीं पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है। अब यहाँ पर क्या होता है, शादी के बाद शकुन डॉक्टर जोशी के यहाँ कब गई थी? कौन सा दिन था? तो दिन था सोमवार का, भोले बाबा का दिन था। और क्या, बाबा का दिन है, बम बम भोले। तो यहाँ पे कौन सा वार था भैया? सोमवार था। सबका गलत है रे कबूतरों, हाँ, सबका गलत है। एक बार यहाँ पे थम्स अप कर दो बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। बुलाकी राक्षस की जान किस में बसती थी? तो यहाँ पर याद रखना, बुलाकी राक्षस जब यहाँ पर जो फूफी थी वो उसको यहाँ पे कहानियां सुनाती थी, तो बुलाकी राक्षस था, उसकी जान तोते की टांग में बसती थी। किसमें भैया? तोते की टांग में। फूफी शकुन का घर छोड़कर ही गई, कहां गई थी? तो अब देखो, ये क्वेश्चन आने लायक है भैया, जिसपे मैं स्टार लगाऊं उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जैसे ही यहां पर शकुन का ऐसा बिहेवियर देखा, उसको लगा कि भैया अब कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पे जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, समझ रहे हो ना? तो याद रखना, यहां पर फूफी कहां गई थी भैया? हरिद्वार गई थी, छोड़कर कहां गई थी? हरिद्वार गई थी। अगला क्वेश्चन देखना, फूफी अपने साथ क्या लेकर जा रही थी? अब देखो, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि फूफी यहां पर क्या लेकर जा रही थी? कुछ नहीं, अपना संदूक लेके गई, और जो एक टीन का उसके पास संदूक था जो पहले चलता था, बगस बोलते थे उसको, बक्सा जो भी आपकी भाषा में है, और एक गठरी थी उसके पास, पोटली, दोनों को लेकर वो हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। तो याद रखना, यहां पर पहले शकुन के घर रहती थी बढ़िया बंटी के साथ में, उसके बाद वो कहां चली गई भैया? हरिद्वार चली गई, और एक अपना बक्सा टीन का और अपनी गठरी को लेके निकल गई भैया, और बोल दिया अलविदा, तुम लोग जाओ, खुश रहो भैया। हाँ,
यूपी में वैसे भी सोमवार को ही घर छोड़ते हैं। बिल्कुल भैया सही बोल रहा है कबूतर, ये कोई भी है। फूफी को जाते समय शकुन कितने रुपए दे रही थी? अब देखना यहां पर, याद रखना जब फूफी जा रही थी तो शगुन यहां पर कितने रुपए दे रही थी। ये रुपए वाला कंसेप्ट आपको टच करेगा। या तो पूछेगा गबन में कितने रुपए का गमन हुआ, या तो गबन का कंसेप्ट आएगा। रिपीट में जब आएगा इसका अल्टरनेट जब ढूंढा जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। तो याद रखना जब भी आपसे अगर क्वेश्चन अल्टरनेट में पूछा जाएगा या उसका सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, उसके स्थान पे कोई दूसरा क्वेश्चन अगर लगाना है ईएसबी को, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और यहां पर ये वाला कंसेप्ट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को यहां पर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। हाँ ठीक है भैया। अच्छा इतनी बार ड्रेस चेंज कर दी, हम लोगों को लगा कि आज यहाँ पे लाइव क्लास नहीं है। नहीं भैया लाइव ही हूं मैं अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं, आज ही पढ़ा रहा हूं। 100 रुपए दिए थे फूफी को। कितने रुपए? देखो 3 क्वेश्चन बनेंगे। फूफी कहां गई? हरिद्वार। कितने रुपए दिए? 100। क्या लेके गई थी? एक बक्सा, एक गठरी, बस बात खत्म। चलो आगे बढ़ जाओ। फूफी के जाने के बाद बंटी को खाना कौन दे रहा था? अब ये बताओ, फूफी गई भैया घर से, तो फूफी जब गई तो यहां पे जो उनका गार्डन था बेटा, क्या था? गार्डन था। एक गार्डन की भी वार्ता है इसमें। उसका एक माली था, तो माली की जो बहू थी वो खाना बनाती थी। तो याद रखना माली की बहू बंटी को क्या देती थी? खाना देती थी। देखो शकुन तो यहां पर इसका लेवल अलग था, ये खाना वाना क्यों बनाए, खुद के लिए समय नहीं था, बंटी को काहे के लिए खाना खिलाएगी। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखना। सोमवार को कितने बजे शुभ समय था? अब देखो यहां पर जब शकुन उसके घर गई तो यहां पे सोमवार को पहुंची भैया डॉक्टर जोशी के घर पे। सोमवार को पहुंची तो 4 बजे के बाद। कितने बजे के बाद? एक शुभ मुहूर्त होता है ना शादी का, घर जाने का, तो इनका भी शुभ मुहूर्त निकला था कि भैया 4 बजे के बाद जाना है। ठीक है, शगुन पहुंच गई, बैठ गई, बढ़िया टांगे में बैठ के गई थी, ऐसा लग रही थी बसंती जा रही हो। और क्या गब्बर के यहाँ। चलो भैया आगे बढ़ जाओ। डॉक्टर जोशी के घर के नौकर का नाम क्या था? अब देखो तीनों के नौकर अलग अलग हैं भैया, तीनों के नौकर अलग अलग हैं भैया। तो याद रखना जब डॉक्टर जोशी का, तो डॉक्टर जोशी के पास बंसी था। कौन था भैया? डॉक्टर जोशी की अगर हम बात करें तो इसके पास कौन था भैया? बंसी था। कौन था भैया? बंसीलाल था। डॉक्टर जोशी का जो नौकर था लाडलो, उसका यहाँ पे नाम क्या था? तो उसका नाम था बंसीलाल। क्या नाम था भैया? बंसीलाल। अगला क्वेश्चन देखना। डॉक्टर जोशी परिवार समेत नाश्ता करते समय कौन आया? तो वहां पर वर्मा साहब आए थे। ये क्वेश्चन नहीं आएगा भैया, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखना ये क्वेश्चन आप लोग छाप लेना, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आप लोग छाप लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि बंटी का पूरा नाम क्या था? तो बंटी का पूरा नाम था अरूप बत्रा। क्या नाम था भैया? बंटी का यहाँ पे पूरा नाम क्या था? अरूप बत्रा। ठीक है भैया, क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ सर जी डेट बढ़ रही है, मजा ही आ गया, क्या बात है, 15 दिन का मौका मिला पढ़ाई करने का, बहुत बढ़िया भैया। क्वेश्चन भी तो ऐसे मिलेंगे ना तुमको, बेस्ट वाले डेली मिलेंगे ऐसे ही। 2 घंटे मैराथन डेली बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते जाओ, बेहतरीन वाले। बंटी को अरूप जोशी किसने कहा था? अब देखो अरूप जोशी क्यों कहा? क्योंकि जैसी शकुन की शादी हो गई तो यहां पर याद रखना, अब पहले बत्रा लगा था क्योंकि अमित बत्रा, शकुन बत्रा, लेकिन जैसे ही जोशी घर जाएंगे तो भैया नाम तो पीछे सरनेम जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला मामला कैलाश ने कहा था। किसने कहा था? कैलाश कहता है उसको। और अरूप जोशी कहां जा रहे हो? पहले वो क्या था? अरूप बत्रा था, लेकिन जैसे ही शादी हो गई नाम बदल दिया। तो याद रखना नाम कैलाश ने बोला उससे अरूप जोशी। अगला, डॉक्टर जोशी के पैदा होने पर उनके बाबा ने कौन सा पेड़ लगाया था? अब देखो ये बता रहे हो डॉक्टर जब पैदा हुआ था, क्योंकि देखो याद रखना डॉक्टर है, कड़वा है, और डॉक्टर कड़वा रहेगा तो पेड़ कौन सा आएगा? मामला ही खत्म। डॉक्टर हमेशा कड़वा, और उसके साथ नीम तो वैसे ही चल रही थी, नीम मतलब शकुन थी, वो भी कड़वी थी। तो याद रखना यहां पर नीम का पेड़, जब डॉक्टर जोशी पैदा हुए थे ना तब पता ओले पड़े होंगे भयंकर वाले। हाँ पहले उन्होंने आम का पेड़ लगाया लेकिन वो मुरझा गया, फिर उन्होंने नीम का पेड़ लगाया, वो बढ़िया आराम से बेहतरीन पेड़ बना वो। अब मीठी नीम नहीं थी भैया कि कड़ी पत्ते बना के डाल दो, वो वाला था कड़वा वाला। हाँ इसलिए डॉक्टर जोशी खतरनाक था। डॉक्टर जोशी के जन्मदिन पर नीम के पेड़ की पूजा कौन करती थी? अब देखो भैया, हाँ भौकाल है भैया, बवाल है भैया। अब यहां पर क्या था?
डॉक्टर जोशी जहां पे एक चाची अम्मा रहती थी। कौन? चाची अम्मा। हाँ ठीक है भैया। सर मेरे हस्बैंड आपको प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, प्रणाम आपको भी। राम राम भैया, सभी को राधे राधे। ठीक है, अब देखना यह दिया, डॉक्टर जोशी ने जन्मदिन पर नीम के पेड़ की पूजा कौन करती थी? चाची अम्मा करती थी। कौन करती थी भैया? चाची अम्मा करती थी। अगला क्वेश्चन देखना, डॉक्टर जोशी के यहाँ किसने पिंजरे में खरगोश पाले थे? तो डॉक्टर जोशी के यहाँ खरगोश कौन पालेगा भैया? तो याद रखना, डॉक्टर जोशी के यहाँ जो खरगोश पालता था वो उसका नौकर था लाडलो। और नौकर कौन था? बंसीलाल था। कौन था लाडलो? बंसीलाल था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ भैया। डॉक्टर जोशी कब से कब तक रोगियों को देखते थे? अब आपको पता, ये क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि डॉक्टर जोशी की वार्ता ज्यादा है। आप लोग कहीं पर भी जाओ, 8 से 12:30 बजे मिलेंगे डॉक्टर साहब। देखा होगा आप लोगों ने, 8 से 12:30 बजे तक मिलेंगे डॉक्टर साहब। ठीक है भैया, आ रहे हैं डॉक्टर साहब। शाम को 4 से लेके 8:30 तक मिलेंगे डॉक्टर साहब। आज भी होता है यही, आज भी यही भौकाल है। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, 9 से 1 तक डॉक्टर साहब यहाँ मिलेंगे। लेकिन जोशी सुबह 8 बजे पहुंच जाता था, नाश्ता मिल ही जाता था। शकुन उसको नाश्ता देती थी, लेकिन कभी अमित बत्रा को नाश्ता नहीं दिया शकुन ने। तो याद रखना यहाँ पर 8 से 12:30 बजे। कितने भैया? 8 से 12:30 बजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन और बेस्ट वाला है। पहाड़ी मार्ग में किसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नामक नदियां आकर मिलती हैं? अब देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है भैया, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हाँ, तो याद रखना, गंगा में ये वहीं पे थोड़ी सी वार्ता है, ये छोटी मोटी वार्ता ये नहीं आएगा। गंगा का मैदानी मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तो ये आपका वही है, हरिद्वार से होता है। ये फूफी के थोड़े बहुत मामले हैं भैया। डॉक्टर जोशी बंटी को घुमाने क्यों नहीं ले गए? अब देखो यहां पर याद रखना, हाँ क्या होता है कि जब वो लोग बैठे थे, डॉक्टर जोशी वगैरह नाश्ता कर रहे थे, उस टाइम पे एक व्यक्ति आया था, मैंने अभी आपको बताया था, वर्मा साहब आए थे। और जब यहाँ पर वर्मा साहब आते हैं, और वर्मा साहब जैसे ही आए तो यहाँ पर क्या होता है, उसी टाइम पे वर्मा साहब को एक अटैक आ जाता है। वर्मा साहब के अटैक की घटना इसमें बताई गई है। और वर्मा साहब को अटैक आया तो वो बंटी को घुमाने नहीं ले गए थे भैया। तो याद रखना, जैसे ही वर्मा साहब को अटैक आता है तो डॉक्टर जोशी उसको मना कर देते हैं घुमाने के लिए, क्योंकि याद रखना, घर में अटैक आ जाए तो कौन किसको घुमाने ले जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। बंटी किसके साथ कलकत्ता गया था? चलो भैया बताइएगा। हाँ बाण भट्ट की आत्मकथा इसके बाद आने वाली 3 घंटे की क्लास हो जाएगी आज, मुझे लग रहा है। तो यहां पर जल्दी रैपिड फायर में चलने दे बेटा, रैपिड फायर चलने दे। चलो भैया आगे बढ़ो। अजय बत्रा के साथ क्या था? अजय और मीरा के बेटे का नाम क्या था? अब देखो यहां पर अजय और मीरा के बेटे का नाम था चीनू। क्या नाम था भैया? चीनू। देखो ये आप लोग यहां पर पेयर याद रखना। हम लोग यहां पर बात करते हैं जैसे शकुन की, शकुन, और यहां पर अजय बत्रा की। अजय बत्रा, ये वाला आप लोग लिख लेना कहीं पर, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। अब यहां पर शकुन की शादी किससे होती है? डॉक्टर जोशी से होती है। डॉक्टर जोशी से होती है लाडलो। इसकी शादी यहां पर मीरा से होती है। अब देखना, इन दोनों से एक संतान हुई जिसका नाम था बंटी। और डॉक्टर जोशी की 2 संतानें थी, एक था अमी और एक था जोत। यहां पर मीरा की एक संतान थी, उसका नाम था चीनू। कौन था भैया? चीनू। ठीक है, तो आप लोग यहां पर इस चीज को याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये चीनू वाला मामला याद कर लेना। पहले शकुन और अजय बत्रा साथ में थे, बंटी की यहां पर क्या होगी? उत्पत्ति। उसके बाद फिर शकुन और डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी के पहले 2 कबूतर थे भैया, अमी और जोत। इसके बाद मीरा से यहां पर एक संतान होती है चीनू। तो आंसर इसका चीनू हो जाएगा। आप लोग याद रख लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं कबूतरों। एक बार वीडियो को थम्स अप कर दो बेटा। बंटी के पापा क्या काम करते थे? अब देखो यहां पर बंटी के पापा क्या काम करते थे। ये बंटी के पापा, उसकी डॉक्टर वाले की बात नहीं है भैया, थे पूछा था, मतलब ये पहले वाले की बात है। और पहले वाले पापा उसके डिविजनल मैनेजर थे। तो याद रखना, जो डिविजनल मैनेजर थे वो अजय बत्रा जी थे। आगे देखना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कौन गा रहे थे? तो याद रखना, इस पूरे में
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये कौन गा रहे थे? अजय नहीं, मीरा नहीं, बंटी नहीं, दो लड़के थे इसमें जो यहां पर दिखाए नहीं गए हैं। ठीक है भैया। पहली पत्नी का नाम प्रेमिला था भैया उनका। आगे, अजय कलकत्ते को किसका शहर बताए? तो यहां पर याद रखना, अजय ने कलकत्ते को किसका शहर बताया था? तो यहां पर किसका शहर बताए? जुलूस का शहर बताया उन्होंने। किसका बताया भैया? जुलूस का। आगे बढ़ जाओ। कौन जुलूस लिए जा रहे नेता थे? तो कौन यहां पर जुलूस लिए जा रहे नेता थे? कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे भैया। आगे बढ़ जाओ भैया। अगला, किसने बताया था कि डेड बॉडी को देखकर सैल्यूट करना चाहिए? ये वाला मामला बड़ा खतरनाक है भैया, इस क्वेश्चन को लिख लेना कहीं पर। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब आप लोग समझना, पहले एक सेकंड बस पानी पी ले, फिर देखना रैपिड फायर आपकी। एक बार तब तक वीडियो को बेटा लाइक और शेयर कर दो सभी। बाद में किसी को क्लास नहीं दिखने वाली है। किसने बताया कि डेड बॉडी को देखकर सलूट करना चाहिए? बताओ, डेड बॉडी जाती है तो हम लोग यहाँ पे आराम से जो भी करते हैं सबको पता ही है, लेकिन सैल्यूट करने के लिए कहा था एक स्काउट मास्टर ने कहा था। किसने कहा था भैया? एक स्काउट मास्टर ने कहा था। आगे देखना, आपका बंटी उपन्यास में कितने भाग हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। आप लोग इसको लिख लेना, याद रहेगा। ये मान लेना कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो छपना है, और छपना है मतलब छपेगा। देख लेना किसी भी शिफ्ट में आए। हाँ बेटा, ये वीडियो बाद में नहीं चल पाएगी, उसके लिए क्षमा। हाँ, आपकी असुविधा के लिए मुझे खेद है। यहाँ पे 16 भाग है बेटा इसके। कितने हैं? 16। आगे देखना, गबन उपन्यास। अब बेटा गबन चलेगा आपका। हाँ, रमानाथ, जालपा, भौकाल है भैया इनका। ये भी बवाल करेंगे। अब देखना, अभी चल रहा था सगुन और बत्रा और जोशी, अब आएंगे भैया कौन? जालपा, रमानाथ, सब आ जाएंगे। गमन की जो डेट पूछी जाएगी बेटा 1931 है। हर बच्चे को पता है, यस या नो? यस या नो कमेंट करके बताओ भैया, कमेंट करके बताओ। आगे, गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है भैया? तो मुंशी प्रेमचंद है। यस या नो? यस सर। गबन के नायक कौन है भैया? तो नायक आपसे पूछा जाएगा, तो भैया टेंशन क्यों लेना। ठीक है, गबन के नायक कौन है भैया? नायक पूछा है। नायक नहीं पता तो फिर भैया कुछ नहीं हो सकता। गबन का नायक कौन है भैया? हाँ, ये तो पता होगा रे कबूतर। नायक क्या पात्र बता दो। हाँ, अब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जरा अब आ रही है। तो पात्र कौन था? रमानाथ था। आगे बढ़ जाओ। नायिका का नाम क्या है भैया? जालपा है। नायक कौन है? रमानाथ। नायिका कौन है? जालपा। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। उपन्यास के नायक के पिता का नाम क्या था? नायक के पिता का मतलब कौन? रमानाथ। तो रमानाथ के पिताजी का नाम क्या था? दयानाथ। रमानाथ के पिता का नाम क्या था भैया? दयानाथ था। क्या था भैया? दयानाथ था। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। उपन्यास के पात्रों के प्रकार हैं, तो यहां पर पात्रों के कितने प्रकार बताए गए? इसमें 3 बताए गए हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कितने पात्र हैं, कितने पात्रों के प्रकार हैं? 3। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखना, उपन्यास की नायिका प्रेमी है, तो नायिका किसकी प्रेमी थी भैया? तो याद रखना, नायिका को क्या केवल किससे प्रेम था? आभूषणों से। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा नायिका को किससे प्रेम था भैया? आभूषणों से। अगला देखना, जालपा किस प्रकार की नायिका? अहंकारी है, स्वाभिमानी है, दृष्ट प्रकृति की है, या इनमें से कोई नहीं? बेटा यहां पर स्वाभिमानी बताई गई है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो जो यहां पर आपकी जालपा है वो एक स्वाभिमानी औरत है जो पूरे पैसे लौटा देती है। हाँ बिल्कुल भैया, तो यहां पर याद रखना क्या है? स्वाभिमानी। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। नायिका का पति कौन है? रमानाथ है भैया। नायिका कौन? जालपा। जालपा के यहाँ पे हस्बैंड कौन भैया? अगला, उपन्यास में धनी वर्ग के पात्रों की संख्या कितनी है? चलो भैया बताए। धनी वर्ग, हाँ ठीक है। तो धनी वर्ग के कितने पात्र हैं भैया? 3 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 3। अगला देखना, थोड़ा स्पीड में जाने ना। जोहरा किस वर्ग की है?
अब देखो यहां पर मैंने आपको तीनों पढ़ा दिए, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। तो जोहरा यहां पर किस में आती है भैया? जोहरा आती है। जोहरा यहां पर आपने देखा होगा कि जब कलकत्ता भाग जाता है गबन करने के बाद कौन, रमानाथ, तब यहां पर जोहरा मिलती है। तो जोहरा यहां पर कौन है भैया? निम्न वर्ग में आती है। किस में आती है? निम्न वर्ग में आती है। किस में आती है लाडलो? निम्न वर्ग में। अगला, उपन्यास में मणिशंकर किस वर्ग के पात्र हैं? अब देखो मणिशंकर की अगर हम बात करें तो मणिशंकर पैसे वाला है भैया। हाँ, मणिशंकर कौन है? इसमें पैसे वाला है। पैसे वाला मतलब धनी वर्ग में आएगा। किस में आएगा भैया? धनी वर्ग में आएगा। कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी इसकी, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी इसकी। हाँ, लिख लो भैया, पढ़ लो। ये बताओ, जब आप लोगों को लाइव पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग पढ़ लो। हाँ बिल्कुल भैया, डेली रहेगी 9 से 11 क्लास। पढ़ना है तो पढ़ लो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, 9 बजे लाइव आ जाओ, बेहतरीन आराम से अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करते जाओ। एग्जाम डेट भी बढ़ रही है, अच्छा रिवीजन करा दूंगा मैं। अगर मैंने 3-4 हजार प्रश्न करा दिए ऐसी चुनिंदा वाले तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आगे बढ़ जाओ। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ भैया बताइएगा? वर्ग एक के लिए क्लास आने वाली है। कोलकाता में जितने भी निम्न वर्ग वाले हैं, ठीक है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था भैया? ये तो पता होगा। हाँ देखो, 80 से 36 याद रख लेना। आप लोग ऐसे याद रखना, 80 से 36, तो यहाँ 18, यहाँ 19, ठीक है। तो यहाँ पर जब जन्म होगा तो 1880 हो जाएगा और निधन होगा तो 1936 हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? 1936 हो जाएगा। अगला देखना, म्यूनिसिपैल यहाँ पर सिपैलिटी के दफ्तर में नौकरी मिली। किसको मिली थी भैया? रमानाथ को मिली थी। किसको मिली थी? रमानाथ को। पैसे मिलते थे, उससे ज्यादा बड़ा दिखावा ज्यादा करता था। क्या दिखावे वाला आदमी था भैया। आगे बढ़ जाओ। रमानाथ ने दुकान खोली, सब्जी की, बनिए की, आड़ती की या चाय की? तो यहां पर याद रखना, रमानाथ ने काय की दुकान खोली थी भैया? हाँ, काय की दुकान खोली थी भैया। तो रमानाथ ने यहाँ पर जो दुकान खोली थी बेटा, चाय की खोली थी। किसकी खोली थी? चाय की। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना खाना मना है, बहू किसे कहा? तो हमारी बिरादरी में यहां पर बिल्कुल याद रखना, दूसरे के हाथ का खाना खाना मना है। ये कलकत्ता का मामला था और ये मामला था जग्गो का। ठीक है, चलो भैया ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। हाँ, क्योंकि ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने। अगला देखना, रामानाथ और जालपा के जीवन की कहानी की कथा वस्तु को किस उपन्यास में दर्शाया गया है? तो गबन में दर्शाया गया है। आगे देखना, उपन्यास गबन में किस स्त्री पात्र को प्राउड लेडी कहा गया है? तो कौन सी इसमें स्त्री पात्र है जिसे प्राउड लेडी कहा गया है? तो जो स्वाभिमानी होगा वही प्राउड होगा। और स्वाभिमानी कौन है भैया इसमें? तो याद रखना, एक ही है, जालपा। कौन है भैया? जालपा। प्रयाग में अपना आवास किसने बनाया था? तो प्रयाग और कोलकाता की इसमें वार्ता है। अब देखना, आप लोगों ने देखा होगा प्रयाग में जो आवास बनाया था वो यहां पर किसने बनाया था? ये क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपने अच्छे से पढ़ा है। बताइएगा। ठीक है, नहीं भैया, आंसर सबका सटीक आना चाहिए। डी तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा रे कबूतर। डी तुम लोग पता है आंख बंद करे, रात हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि दिखे ना। हाँ, मोबाइल में थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लो भैया। हाँ, देवी दीन और रमा ने, किसने बनवाया था भैया? देवी दीन और रमा ने समाचार पत्र प्रजामित्र में क्या प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना, जो प्रजामित्र है उसमें क्या प्रकाशित हुआ था? तो जब ये कलकत्ता जाते हैं तो पैसे इकट्ठे करते हैं, तो यहां पर जो रतन होती है वो इसकी सहायता करती है, जालपा की। तो आपने देखा होगा कि शतरंज का नक्शा छपा था, शतरंज का नक्शा छपा था। इसकी रेट भी अभी आने वाली है। 1916 में प्रेमचंद की प्रथम प्रकाशित कृति का नाम बताइएगा। तो 16 में यहां पर क्या होता है भैया? 16 में कायाकल्प है, गबन है, सेवा सदन है। कौन सा है भैया? 1916 में 50 रुपया बेटा उसका था, शतरंज वाले का। ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, 1916 वाला।
गबन की तो 31 है भैया। हाँ चलो 1916 में यहां पर कौन सा आएगा? ठीक है भैया, देखो यहां पर इसको बेटा 18 करना, अब समझ में आ जाएगा। 18 मतलब सेवा सदन हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ जाओ कबूतरों। ठीक है, अगला राधा बसंती और शहजादी, यह तीनों सखियां हैं। तो यहां पर किसकी है भैया? ये तीनों मित्र मंडली हैं भैया, ये 4 लोग हैं, जिसमें यहां पर इसका शहजादी का लेवल थोड़ा अलग है, तो जालपा की सहेलियां हैं भैया ये। ठीक है आगे देखना, रतन तो उसको शादी के बाद मिली थी, ये बचपन की है भैया, ये बचपन की, और बसंती इसको अलग भड़काती रहती थी, तू भैया आभूषण ले, तू तो वो हार मंगवा ले भैया। हाँ देखना, मानकी कौन है इसमें? मानकी की अगर हम बात करें तो इसमें जालपा की माँ है। कौन है भैया? मानकी यहां पर कौन है? जालपा की माँ है। आगे बढ़ना कबूतरों। गोपीनाथ और बिशंबर किसके भाई हैं? तो यहां पर गोपीनाथ और बिशंबर दोनों रमानाथ के भाई हैं लाडलो। किसके भाई हैं? रमानाथ के भाई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखना लाडलो, रमानाथ का वेतन था, अब देखो रमानाथ का कितना वेतन था, ये क्वेश्चन अच्छा है भैया। रमानाथ का जो वेतन था वो कितना था? आपके सामने 2 प्रश्न है, यहां पर 2 प्रश्न हैं, था कितना और बताता कितना था। बताता कितना था? चलो भैया अब बताओ आंसर। था कितना और बताता कितना था? ठीक है, आप लोगों को दोनों के आंसर दे देता हूं ताकि डाउट खत्म हो जाए। उसका वेतन था 30 रुपया, और बताता कितना था? क्योंकि ये भौकाली आदमी था, जोत के सामने भौकाल काटता था, अरे भैया ऐसा कर देंगे, तुझे चांद के पार ले जाऊंगा, तुझ में रब दिखता है, बाकी सब में भेड़ बकरियां, अपने को कौन फिट है, फैन फॉलोइंग तेरे यार दी यूके ने, बड़ी बड़ी बातें करता था कबूतर, दिखावा बहुत था, छदम दिखावा था ये। ठीक है भैया। हाँ, उपन्यास गबन की कहानी किन 2 शहरों में संबंध रखती है? तो यहां पे प्रयाग और कलकत्ता की बात है लाडलो। इसमें किसकी बात है? प्रयाग और कलकत्ता की बात है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये बता दो पहले, एक बार तो कमेंट आना चाहिए कबूतरों का, एक बार तो कमेंट आना चाहिए सभी कबूतरों का, मजा आ जाएगा तुमको, सभी कबूतरों का कमेंट आना चाहिए एक बार। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आपकी जो 11 से लेके 19 तक यूनिट है, अगर आप डेली रात में 9 बजे लाइव आते हो तो इसके ऐसे ही क्वेश्चन हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन करवा देंगे आपको। ठीक है, बेहतरीन वाले। चलो भैया अब थोड़ा जल्दी जल्दी करें अपन। हाँ देखना भैया, गबन के लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? अरे भैया सूंघ के लगाओ रे कबूतरों, धनपत राय। क्या नाम था भैया? धनपत राय। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। रमानाथ ने हाँ जेब में कितनी चिट्ठियां डाली? अब देखो भैया यहां पर याद रखना, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग है। जेब में कितनी चिट्ठियां डाली थी? 3 चिट्ठियां। कितनी थी भैया? 3 चिट्ठियां डाली थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। अगला देखना, अगला देखना, ऑफिस की थैली में कितने रुपए थे? ऑफिस की थैली में यहां पर कितने रुपए थे? तो याद रखना ऑफिस की थैली में 800 रुपए थे। गबन होता है 800 का, ऑफिस की थैली में कितने थे भैया? 800 रुपए थे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना। गंगू के पास से गहना उधार किसने लिया था? गंगू एक सुनार भी है, इसके पास से गहना उधार लिया, बाद में रतन ने दिया कि भैया तू मेरे लिए ये गहने ले आ, तो उसने पैसे जमा कर लिए, अब लौटाए ना तो गबन करना पड़ा था। तो आप लोग यहां पर याद रखना, जो गंगू था उसके पास से गहना उधार किसने लिया था? रमानाथ ने लिया था। किसने भैया? रमानाथ ने। अगला देखना, 700 रुपए में जालपा ने कौन से गहने खरीदे थे? तो याद रखना 700 रुपए में जालपा ने यहां पर कंगन खरीदे थे, शीश फूल और कंगन खरीदे थे। क्या आप खरीदे थे भैया? इस क्वेश्चन को लिख लेना कहीं पर। हाँ, इस क्वेश्चन को कहीं पे लिख लेना कबूतरों। हाँ बेहतरीन प्रश्न है बेटा ये। चलो हाँ, शीशफुल और यहां पे कंगन खरीदे थे, मजा आ गया सर। अगला देखना, जोहरा की मृत्यु हुई थी। देखो जोहरा की यहां पर जो मृत्यु बताई गई है वो कैसे हुई थी भैया? गंगा में डूबने से बताई गई। किसने भैया? तो गंगा में डूबने से यहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है लाडलो।
अगला क्वेश्चन देखना, विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती, ये कथन यहां पर किसका है? जो विलास वृत्ति होती है वो संतोष करना नहीं जानती भैया, जालपाई तो कहती है। कौन कहती? जो विलास रहता है आदमी, विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती है। तो यहां पर याद, आप किसी भी चीज में लीन हो जाओ तो याद रखना, आप यहां पर क्या है, संतोष नहीं है आपको। आप पैसे कमाने लगो, उसमें लीन हो जाओ और आने दो भैया, और पैसा आने दो। भूख कभी आदमी की खत्म नहीं होती, चाहे वो किसी भी चीज की हो। आगे, दरोगा के मुंह पर दरवाजा बंद करके खिड़की से झांक कर जोहरा ने क्या कहा? तो याद रखना यहां पर, हाँ, दरवाजे के मुंह पर देखना भाई, दरवाजा नहीं, दरोगा, जो दरोगा था, दरोगा के मुंह पर दरवाजा बंद करके खिड़की से झांक कर जोहरा ने क्या कहा? आदाब, उसका स्वागत किया। तो यहां पर उन्होंने क्या? आदाब, अर्ज कीजिए, अर्ज है तो आदाब कहा था। किसने भैया? जोहरा ने। लिख लो भैया, नया क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला देखना, ब्रह्म समाजी लेडी के रूप में दिनेश के घर जालपा ने मिलने कौन पहुंचे? तो जालपा से मिलने यहां पर कौन पहुंची भैया? जोहरा पहुंची थी। कौन पहुंची थी? तो दिनेश के घर यहां पे जोहरा पहुंची थी जालपा से मिलने के लिए, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेखक ने कर्ज लेने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या बताया है? तो लेखक ने यहां पर कर्ज लेने वाले व्यक्तियों को हिम्मती बताया है। उन्होंने क्या बताया लाडलो? उन्होंने कहा है जो व्यक्ति कर्ज लेता है वो हिम्मती होता है। कैसा होता है लाडलो? हिम्मती होता है, ये लेखक ने बताया है, ठीक है। आगे बढ़ जाए कबूतरों। हाँ, जमादार, अब देखो जमादार, जमादार क्या होता है भैया? हाँ? जमींदार कर लो उसको। हाँ, तो याद रखना, जमींदार को टिकट लाने के लिए अंगूठी किसने दी थी? तो रमानाथ ने दी थी भैया। यहां पर याद रखना, अंगूठी किसने दी थी? रमानाथ ने दी थी। इस चीज का भी ध्यान रखना कबूतरों। आगे बढ़ना भैया। उपन्यास गवन के यहाँ पे पात्रों में सबसे अधिक हृदय परिवर्तन किस पात्र का हुआ था? तो हृदय परिवर्तन एक ही व्यक्ति का हुआ था। बताइएगा किसका हुआ था, ठीक है। हृदय परिवर्तन यहां पर किसका हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रतन का, जोहरा का, देवी दीन का, जालपा का? नहीं, अच्छा क्वेश्चन, नो डाउट। डी आ गया सबका, वाह यार, मजा आ गया। चलो, तो हृदय परिवर्तन जालपा। अगला देखना भैया, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन पहले लिख लो, छाप लो, उसके बाद आंसर। यदि जालपा को अपने पति रमानाथ के धन वैभव के बारे में बोले गए झूठ का पता चल जाता तो वह क्या करती? उसे नौकरी से हटवा देती, झूठ का पर्दाफाश कर देती, पति को छोड़ देती, आभूषण प्रेम का त्याग कर देती। यही बताया गया, ऐसा नहीं कि छोड़ देती, क्योंकि स्वाभिमानी औरत थी वो, आभूषण की जो लालसा थी उसको त्याग देती वो, लेकिन पति रमानाथ को ही चुनती वो। ऐसा कथन स्टेटमेंट है ये। गवन की रचना में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? गवन की रचना में लेखक का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, चोरी और झूठ बोलने की बुराई को उजागर करना नहीं भैया, विदेशी शासन में पुलिस के अत्याचार नहीं भैया, स्त्रियों में अत्यधिक आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम। तो याद रखना, जालपा के आभूषण प्रेम का जो लालसा है आभूषणों की, उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, उसको गबन करना पड़ा था। तो यहां पे गबन किसको करना पड़ा था? रमानाथ को। तो आंसर हो जाएगा बेटा सी। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। चलो रे कबूतरों, इसका आंसर तो आना चाहिए, मजा आ जाएगा। अलग ही भौकाल है भैया इस क्वेश्चन का। उपन्यास के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा होता है? याद रखना, उपन्यास के जब तथ्य पढ़ोगे आप लोग, कितने तत्व होते हैं पता होना चाहिए। तो याद रखना, उसमें कथावस्तु मुख्य होती है। क्या होती है बेटा? कथावस्तु। आगे देखना, गवन में प्रस्तुत यहाँ पे उपकथाओं में सबसे अधिक सार्थक कथा कौन सी है? तो यहाँ पे गवन में सबसे अधिक सार्थक कथा कौन सी है? सार्थक कथा एक ही है, जिसके कारण ऐसा हुआ। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? इस गवन का टर्निंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसका जो टर्निंग पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है वो ये मिलता है, वो रतन बाई जो रतन थी। तो याद रखना, रतन जब पैसे देती है वो उसके लिए आप गहने लेने जाता है, लेकिन वो पैसे रख लेता है, गहने लाता नहीं, उसके लिए उसको चोरी करनी पड़ती है। यहीं से इसका टर्निंग पॉइंट गवन बन जाता है। तो रतन बाई और इंदु भाषण,
तो याद रखना यहां पर। बहुत बढ़िया, रतन नाम आएगा बेटा। अगला, जोरा ने घृणित व्यवसाय छोड़कर कौन सा कार्य प्रारंभ किया था? तो जोरा ने घृणित यहां पर व्यवसाय छोड़कर कौन सा कार्य किया था? जोरा ने बाद में समाज सेवा का कार्य किया था। ये वही थी जो जालपा को अलग करना चाहती थी रमानाथ से। ये एक मायावी थी, पता है? हाँ बिल्कुल, मायावी बोल सकते हैं लेकिन थी नहीं। इंद्रभूषण और यहां पे रतन की उपकथा समाज में व्याप्त किस कुप्रथा को इंगित करती है? ठीक है भैया, चलो इन दोनों की जो वार्ता है, हाँ, रतन की जो यहाँ पे उपकथा और इंद्रभूषण दोनों की यहाँ पे क्या चीज दिखाती है? तो ये दिखाती वृद्धावस्था में विवाह एवं आभूषण प्रेम। ये क्या दिखाती है? वृद्धावस्था में विवाह और आभूषण प्रेम को यहाँ पर इंगित करती है। आगे देखना, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन को सिद्धांत किस कोटि में रखा जाएगा? तो यहाँ पर एक ही कोटि होगी, आदर्शवादी। कौन सी होगी भैया? आदर्शवादी होगी। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एकमात्र अधूरे उपन्यास का नाम बताइएगा। तो अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र था उनका। कौन सा था भैया? मंगलसूत्र था। 1928 में लिखा गया यहां पर उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो कायाकल्प। काया कब बदलेगी? 28 में बदल जाएगी। कब भैया? 28 में। आगे अगला, रमानाथ को यहां पर म्यूनिसिपैलिटी में कितना वेतन यहाँ पे मिलता था? तो भैया यहाँ पर कितना वेतन मिलता था उसको? 30 रुपया मिलता था। कितना भैया? 30 रुपया। आगे, प्रेमचंद की पहली कहानी, हाँ, सप्त सरोज कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पे सप्त सरोज, सप्त मतलब सात, सात मतलब कहाँ आएगा? 1917 आएगा। क्या आएगा भैया? 1917 आएगा आपका। तो सप्त सरोज यहाँ पे कब प्रकाशित होती है? 1917 में। आगे बढ़ जाए। प्रेमचंद का पहला विधवा विवाह पर आधारित हिंदी उपन्यास प्रेमा कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना, प्रेम होता है साथ साथ, प्रेम होता है साथ साथ। तो सात मतलब सात, सात मतलब 1907, ऐसा 17 मत लगा देना भैया। हाँ ठीक है। चेक कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन, सही है। ओके, हो गया। कितने बजे तक चलेगी बेटा? डेली यही चलेगी क्लास। हाँ, 9 से 11 समय है सबके पास। थम्स अप करके बता दो। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ जाओ। विश्व प्रसिद्ध हिंदी व उर्दू के कथाकार मुंशी प्रेमचंद की तुलना किन किन से की है? तो यहां पर विश्व में अगर इनकी तुलना की जाए तो लूसुन नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक तो यहां पर गोरकी और एक लूसुन से की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहां पर जो प्रेमचंद की तुलना है हिंदी और उर्दू के, अगर विश्व की लेवल की बात करते हैं तो गोरकी और लूसुन से की है। किससे भैया? गोरकी और यहां पर लूसुन से की है। अगला, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है जो हिंदी का प्रथम मौलिक एवं युगांतरकारी उपन्यास माना गया है? तो यहां पर एक ही है जो सेवा सदन है। कौन सा बेटा? एक ही है, नाम क्या है? सेवा सदन। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। चलो अब बाण भट्ट की आत्मकथा के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से लगा देना भैया, आराम से लगा देना आप लोग, ठीक है? सूंघ सूंघ के लगा देना। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की है भैया? उपन्यास विधा है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है भैया? उपन्यास विधा है। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास यहाँ पर कौन सा है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा है। कौन सी भैया? बाण भट्ट की आत्मकथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था। उसका नाम क्या? उत्तम एक ही था, जिसमें उस टाइम के युग में आधुनिक युग दिखता था। तो याद रखना, बाण भट्ट की आत्मकथा है बेटा। भट्टनी किस कृति की एक प्रमुख पात्र है? तो भट्टनी यहाँ पर किसकी पात्र भैया? बाण भट्ट की आत्मकथा की। भट्टनी और निपुण का और यहाँ पे बाण, ठीक है भैया? बाण मतलब बंडा, बंडी पूछ वाला, ऐसा भी बोल सकते हैं। अंधा बंडा है शब्द आएंगे, समझ लेना, वो बाण की बात हो रही है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस श्रेणी में आती है?
तो यहाँ पे बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो यहाँ पर किस श्रेणी में आती है? तो याद रखना, बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐतिहासिक यहाँ पर उपन्यास है। कैसा है भैया? चलो, इसमें उच्छ्वास कितने हैं? ये ऐतिहासिक है, एक क्वेश्चन बताइएगा, इसमें यहाँ पर उच्छ्वास कितने हैं? कितने उच्छ्वास हैं इसमें? अच्छा, मैंने कराया था इसको, उच्छ्वास बताइएगा कितने उच्छ्वास हैं इसमें? 20 हैं। कितने भैया? 20। आगे बढ़ जाओ। हाँ, अगला दिया है बाणभट्ट। यहाँ पर बाणभट्ट की नाटक मंडली में काम करने वाली स्त्री पात्र कौन थी? तो नाटक मंडली में काम करने वाली वही थी, डांस भी करती है, खो जाती है, वापस आती है और फिर बाद में मृत्यु हो जाती है गंगा में डूबने के बाद या नदी में डूबने के बाद, खो जाती है, अलग हो जाती है। भटनी को बचाने के चक्कर में कौन? निपुणिका। बाद में यहाँ पे दिखाई देती है कि नाटक में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे नाटक करती है निपुणिका। महामाया किस रचना की स्त्री पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा। सिंपल क्वेश्चन है भैया। आगे, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किस समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो याद रखना, औपनिवेशिक 6वीं शताब्दी, पहली दूसरी शताब्दी, 12वीं शताब्दी। तो याद रखना यहाँ पर कौन सी शताब्दी होगी? तो यहाँ पर याद रखना 6वीं 7वीं शताब्दी की बात है। ये किसकी भैया? 6वीं 7वीं शताब्दी की बात है। आगे बढ़ जाओ। भेद इतना ही है कि उनमें सामाजिक ऊंच नीच का ऐसा भेद नहीं है। जहां भारतवर्ष के समाज में एक सहस्त्र स्तर है, वहां समाज में कठिनाई से 2-3 होंगे। किस उपन्यास का कथन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा का ही है भैया। हाँ, चलो भैया, ये भी क्वेश्चन अच्छा है रे कबूतरों, लिख लेना। अगला देखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित यहाँ पर निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? देखो, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा वगैरह बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का बोता, कौन सा नहीं? कुटज नहीं है भैया। कौन सा नहीं है? कुटज नहीं है। हाँ, उपन्यास नहीं है। ठीक है भैया, ये तो सिंपल धारे कबूतर, ये भी गलत कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा में ये कथन यहां पर किसका है? ये महामाया समझाती है। ये बताओ, माया है तो सबको बांध सकते हैं, इसको ऐसे याद करना, माया अगर आपके पास है तो आप सबको बांध सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाणभट्ट की आत्मकथा एक है प्रेम कथा है, संघर्ष कथा है, मनोवैज्ञानिक कथा है, जीवन मूल्यों पर आधारित प्रेम कथा है। तो यहां पर याद रखना है, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम का वर्णन है इसमें। बाणभट्ट के शासनकाल का वर्णन दिया गया है इसमें। ठीक है भैया, आगे ऐतिहासिक घटना है कि आत्मकथा उपन्यास का नायक कौन है? तो यहां पर याद रखना, इसके नायक की जब बात होती है तो यहां पर नायक कौन हो जाएगा? तो नायक यहां पे बाणभट्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। बाणभट्ट की आत्मकथा में यहाँ पे रत्नावली नाटक के रचयिता यहाँ पर कौन थे? तो रत्नावली नाटक के यहाँ पे रचयिता कौन माने जाते हैं? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कुमार कृष्णवर्धन या निपुणिका? बताइएगा। हाँ सर, मजा आ रही है आज। कौन था भैया? बाणभट्ट। आगे देखना, अगला, मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य, यह विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है, यह नारायण का पवित्र मंदिर है। यह कथन यहाँ पर किसका है? तो याद रखना, यह कथन आपका कहाँ से लिया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा से। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही बताया गया है? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर पत्रकार के रूप में, किसके रूप में? पत्रकार की ये नहीं है, बाकी सब है उनमें। निबंधकार भी है, उपन्यासकार भी है, आलोचनात्मक भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कितने उपन्यासों की रचना की थी? कितने उपन्यासों की रचना की थी? 4। आगे देखना, प्रेम का उदात्तीकरण और हर्षकालीन सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? बाणभट्ट की आत्मकथा में मिलता है। किस में मिलता है? बाणभट्ट की आत्मकथा में। निपुणिका और भटनी जैसे पात्रों का उल्लेख यहाँ पर उपन्यास में है तो बाणभट्ट की आत्मकथा में है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे सेम टू सेम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस उपन्यास में नारी जीवन को गरिमा प्रदान करने आधुनिक जीवन दृष्टि का परिचय दिया है? तो याद रखना, एक ही है। कौन सा भैया? हाँ, बाणभट्ट की आत्मकथा ही होगा। क्या होगा भैया? हाँ, बहुत बढ़िया।
चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बाणभट्ट की आत्मकथा। बस 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक पात्र नहीं है? तो देखना भैया, यहाँ पे काल्पनिक पात्र नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, महामाया, सुचरिता, अघोर भैरव, रायश्री नहीं है, वास्तविक है ये। अगला, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के उपसंहार में उपन्यासकारों ने किसकी आत्मकथा स्वीकार की है? तो यहां पर किसकी आत्मकथा स्वीकार की है? कैथरीन की। किसकी भैया? कैथरीन की आत्मकथा स्वीकार किया इसको। हाँ, कैथरीन आती है ना इसमें। आगे, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका की बात करें तो यहां पे नायिका देखो, अब इसमें भट्टनी है नहीं, तो फिर क्या लगाओगे? निपुणिका। क्या लगाओगे भैया? निपुणिका। अगला, बाणभट्ट का नाम बंड कैसे पड़ा? बंड कैसे पड़ा? तो भैया हाँ, उसके घूमने की प्रवृत्ति से पड़ा था उसका नाम बंड, या बंडा भी कहते थे उसको। आगे, मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभाव उत्पादनी शक्ति मानता रहा हूं। नारी सौंदर्य पूज्य है, वह देव प्रतिमा है। तो यहां पर याद रखना है कथन किसका है? नारी की प्रशंसा करे, नारी को श्रेष्ठ माने, नारी को देवी माने, केवल एक ही है, बाणभट्ट है। अगला भैया, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूं। यह भी कथन यहां पर किसका है भैया? तो जहां पर देव मंदिर के या मंदिर के समान या पवित्र, नारी को श्रेष्ठ माने, नारी को देवी माने, नारी को सब कुछ माने, नारी को श्रेष्ठ माने, या फिर अंधा बंडा, ऐसे शब्द हैं, समझ जाना कौन है? बाणभट्ट है बेटा। कौन है? बाणभट्ट है। अगला, तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। यह कथन यहां पर किसका है? ये भट्टनी कहती है। भट्टनी तो भैया नेतागिरी करती रहती है, हाँ, किडनैप हो जाती है, छुड़ाने के लिए जाते हैं भैया, और क्या, छुड़ा लाते हैं, बढ़िया। तो यहां पर किसका कथन है? ये भट्टनी का कथन है बेटा। किसका है? भट्टनी का कथन है। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। मैं अपने को हाड़ मास की गठरी से अधिक समझने लगी, तुमने मुझे मुक्ति दी भट्ट। ये कथन किसका है? तो यहां पर याद रखना, ये कथन निपुणिका का है। ये कथन किसका है? निपुणिका का है, कि मैं अपने को हाड़ मास की गठरी से अधिक समझने लगी थी, लेकिन तुमने मुझे मुक्ति दे दी भट्ट। ये कथन यहां पर निपुणिका का है। वो भी तो रुष्ट हो जाती है निपुणिका जब यहां पर बाणभट्ट के शासन काल में पहुंच जाता है। जहां भट्टनी का यहां पे अपमान हुआ, तुम वहां कैसे पहुंच गए? इसके पीछे भी कोई कारण होगा। फिर यहां पर सम्मान पूर्वक भट्टनी को बुलाया जाता है, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेम एक अविभाज्य है। अब याद रखना, अविभाज्य क्या है भैया? और उसे केवल ईर्ष्या और असूया से ही विभाजित किया जा सकता है। ये बताओ, प्रेम किसका विभाजित हो गया था? कौन खो गई थी? तो भट्टनी नहीं खोई थी भैया, भट्टनी तो उसके साथ थी, निपुणिका खो गई थी। तो अविभाज्य विभाज्य हो गया था भैया। हाँ, आगे देखना, भट्ट तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया। ये कथन यहां पर किसका है? ये भी निपुणिका का है। अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो हैं, जब सिखाने की बात आती है तो यहां पर झुककर जो बात करती है वो निपुणिका है। इसमें कौन है भैया? निपुणिका। आगे, बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है, तो और क्या है? ये कथन यहां पर किसका है? चलो भैया, तो ये कथन यहां पर किसका है? आपने एक आलोचना देखी होगी, आलोचनात्मक कवि आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो यहां पर याद रखना, आलोचनात्मक कवि की अगर हम बात करें तो बेहतरीन प्रश्न है ये कि बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का यहां पर क्या है? राष्ट्रीय रूपक नहीं है। तो यहां पर क्या है? तो याद रखना, ये नामवर सिंह का कथन है लाडलो। किसका है? ये नामवर सिंह का कथन आता है, इसको छाप लेना। यह एक क्लासिक रोमांटिक उपन्यास है। अब इसको थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है भैया। हाँ, बिल्कुल भैया, ठीक है, ये जब भी पूछा जाएगा। अब देखो, बच्चन सिंह का भी ऑप्शन में, ऐसा बच्चन सिंह का कंसेप्ट है। वैसे क्लासिक रोमांटिक अकेला आएगा, लेकिन अपने बंध, चित्रण, वर्ण, शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है, और प्रणगत ऊष्मा में रोमांटिक है। ये किसका कथन है भैया? गोपाल राय का है। किसका लाडलो? गोपाल राय का है। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है भैया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
आगे बढ़ जाओ। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन यहाँ पे कब हुआ था? तो बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन पूछा जाएगा तो 46 में हुआ था। कब हुआ था भैया? तो यहाँ पर याद रखना 1946 में हुआ था। 20 उच्छ्वास है इसमें। आगे बढ़ जाओ कबूतरों। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के कथानक का आधार कौन सी सदी है? तो 6वीं सदी है भैया। कौन सी सदी होगी? 6वीं 7वीं सदी? 6वीं है नहीं तो कौन सा लगा दो? 7वीं सदी। बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट किसका दरबारी था? तो बाणभट्ट यहाँ पे हर्षवर्धन का दरबारी था और हर्षवर्धन के शासन काल में ये वहां का कवि बन जाता है। तभी तो निपुण का यहाँ पर गुस्सा हो जाती है इनसे कि जहां स्त्री का अपमान हो वहां तुम कैसे। फिर वो समझाता है इसके पीछे भी यहाँ पर कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि होशियार बुद्धिमान वो कौन था? इसमें बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट की आत्मकथा पात्र निपुणिका के लिए सही नहीं है। अप्रश्य जाति की कन्या है, बाणभट्ट की प्रेमिका है, कंदविक वैश्य की विधवा है, हर्षवर्धन की प्रेमिका है। तो एक ही होगा भैया। हर्षवर्धन की प्रेमिका थोड़ी होगी, वो निपुणिका थी भैया। निपुणिका थोड़ी जानता था हर्षवर्धन। बाणभट्ट स्त्री भेष में किसे वंदित्व से छुड़ाने जाता है? तो स्त्री भेष में यहाँ पे भट्टनी को छुड़ाने जाता है। वो किस भेष में जाता है? स्त्री भेष में जाता है। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। बिल्कुल भैया। तो नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे नारी शरीर को देव यहाँ पे मान रहा है भैया। देव मंदिर तो बाणभट्टी मान सकता है। रमेश कुंतल मेघ ने बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को कितने चरणों में बताया या बांटा है? ऐसा भी आ सकता है, बांटा है। ठीक है, तो 5 चरणों में रमेश कुंतल मेघ ने इसको कितने भैया? 5 में बांटा है। आगे समझ जाओ। अगला दिया गया है, हर्षवर्धन के दरबार में किस नाटक का मंचन बाणभट्ट की आत्मकथा में दिखाया गया था जिसमें निपुणिका डांस करती है? तो रत्नावली में। किसमें भैया? रत्नावली में। अगला देख लो। ब्राह्मण पर तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है, वह ना विकारी होता है ना महासंधि विग्रह होता है, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। ये यहां पर किसका है? तो याद रखना ये जो पूरा महामाया कहती है कि भैया जाति पाति ये सब अलग हैं, लेकिन जब यहां पर अपने कह सकते हैं देश की बात करें, अपने शासन की बात करें, अगर कोई यहां पर प्रतिद्वंदी आएगा तो हम सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। ये महामाया का कथन है। किसका है भैया? महामाया का कथन है। तो आप लोग याद रखना 20 उच्छ्वास है भैया। कितने हैं? 20 उच्छ्वास है। उच्छ्वास पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट लगा लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। बाणभट्ट की आत्मकथा के लिए सही क्या है? इसके लिए यहाँ पे सही क्या है तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। देखो चित्रात्मक भाषा का प्रयोग भी है, डायरी शैली में भी लिखा गया, लंबे लंबे पदबंधों का प्रयोग है, और जो जैसा व्यक्ति आता गया उसकी वैसी भाषा इसमें होती गई। तो आंसर डी हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा, हाँ, अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते उपन्यास में कहाँ वर्णित है? तो याद रखना ये कहाँ? प्रारंभ में ही वर्णित है। कहाँ पर है भैया? प्रारंभ में ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस छदम नाम का उल्लेख मिलता है? तो यहां पर व्योमकेश शास्त्री उनका छदम नाम था। क्या था भैया? व्योमकेश शास्त्री था। अगला देखना, ये दिया ऑस्ट्रियावासी कैथराइन का पत्र बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में वर्णित है। तो इनका यहाँ पर जो पत्र है वो यहाँ पर क्या है? लास्ट में दिया गया उपसंहार में। इनकी पूरी विवेचना बाणभट्ट की आत्मकथा के उपसंहार में दिया गया है। आगे देखना। चलो खत्म ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2-3 मिनट मेरी बात सुन लो भैया, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, 2 मिनट सुन लो बस। हाँ, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल भैया, अच्छे से सुनना, लेकिन समय है तो आपके पास, नहीं तो जा सकते हो। वैसे आप लोगों के पास समय रहता नहीं है भैया, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ऐसा लगता है। पहले तो ये बता दो सेशन कैसा लगा। अब मैं आपके लिए यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जो भी बच्चे हैं, ऐसा ही सेशन आपका डेली रात को 9 बजे रहेगा। पहली बात, अच्छे प्रश्नों का आपके पास पूरा संग्रह आने वाला है। किताब से पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो। उसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उनको यहाँ पढ़ लो, तो आपके पास पूरा संग्रह आ जाएगा। फिर आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मुझे लगता है आज की क्लास से, चाहे वो बाणभट्ट की आत्मकथा हो, चाहे गबन हो, चाहे वो आपका क्या हो भैया, आपका बंटी हो, क्वेश्चन सब बन जाएंगे। हाँ,
टेस्ट बेटा आज भी था। अब आप लोग याद रखना, डेली रात को 9 बजे लाइव, और जितने नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा को भी फॉलो कर लेना, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पे भी लिंक वगैरह सारी पीडीएफ वगैरह जो भी आती हैं अपडेट होती है वो सब मिल जाएंगी आपको, ठीक है। हाँ, और जितने भी बच्चे हैं, अभी इस क्लास को मैं 12 बजे तक रहने देता हूं, क्योंकि कुछ इसमें, हाँ, सौगंध खिला दी थी ना कबूतर ने। हाँ, सौगंध खिला दी थी कबूतर ने, ठीक है भैया, अब मत खिलाना लेकिन आज के बाद। हाँ, अभी कल किसकी क्लास होगी? कल यूनिट 12 उठाएंगे, ठीक है भैया, पढ़ के आना, बेहतरीन मजा आ जाएगा। हाँ, लगी भौकाल होगा, बिल्कुल, ठीक है। 12 बजे तक आप लोग यहां पर इस क्लास को देख लेना, और एक चीज का ध्यान रखना विशेष, आप लोग सभी बच्चे एक नीचे कमेंट लिखना आज सब, अभी 1 मिनट के बाद, हाँ, कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपको डेली 30 मैराथन लेनी है, तो आप लोगों की राय क्या है आज के सेशन के लिए, मुझे कमेंट करके बताना। अपना प्रत्युत्तर जरूर देना आप लोग, उसमें अपनी राय साझा जरूर करना। उसमें आपको सेशन अच्छा लगा है तो अच्छा लिखना, मजा नहीं आया तो बिल्कुल लिखना सर मजा नहीं आया, बिल्कुल बेटा लिख देना आप लोग उसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने भी विद्यार्थीगण हैं, अब यहां से आपका सिलेक्शन वाली सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसका नाम रखते हैं अपन धक्का मुक्की सीरीज, और क्या चल जाएगी बढ़िया वाली। हाँ, बुक में थोड़ी त्रुटियां हैं, उनको सुधरवा देंगे। और बताओ भैया, 30 दिन लगातार धक्का मुक्की सीरीज, ठीक है, डन। इस सीरीज का नाम रख दो धक्का मुक्की सीरीज, गजब, रख देंगे। 30 दिन धक्का मुक्की चलेगी, जो धक्का मुक्की में खड़ा रहा वो आगे, और जो धक्का मुक्की में नीचे, मामला खत्म, धक्का मुक्की सीरीज, ठीक है, सही है ना, सही है, डन। तो आप लोग क्लास के बाद कमेंट करना, 12 बजे तक क्लास रहेगी है, उसके बाद हाइड हो जाएगी। तो आप लोग इस सेशन को एक नीचे कमेंट लिख देना, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना बेटा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, लाइक सबका होना चाहिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। मजा आ गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल किसकी? कल यूनिट 12 उठा लेंगे, और क्या आप बताओ कौन सी उठानी है? अच्छा, आप लिख देना कमेंट बॉक्स में कौन सी यूनिट पढ़ना है, आप तो लिख देना, वही मिल जाएगी। अभी व्याकरण की भी सीरीज लाऊंगा लास्ट में, ठीक है, टेंशन मतलब पूरा व्याकरण हो जाएगा उद्धार आपका। चलो अभी मत करना कमेंट, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट में लिख देना क्लास कैसी लगी। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और कल मिलते हैं रात को 9 बजे इसी 2 घंटे 30 दिन 30 मैराथन वाली सीरीज में, धक्का मुक्की सीरीज, ठीक है भैया। हाँ, तो जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर 30 दिन 30 मैराथन चलने वाली है तांडव क्लासेस के YouTube चैनल पर। सभी बच्चे रात 9 बजे जुड़ना ना भूलें। 30 दिन 30 मैराथन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों के साथ में, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, बोलिए भारत माता की जय।